गई, शुरू हो गई रिकॉर्डिंग, अब शुरू हुई है, भूल गया था मैं, सॉरी। तो अब जैसे मान लो ये एंट्री है, अगर हम मान लेते हैं इसको 1 मिनट के लिए, अब E5 की एंट्री मान लेते हैं हम, ठीक है जी, और ये 2 एंट्री आ गई। एक बार ये भी क्लियर ही कर देते हैं, ऐसे मान लो ये ऐसे आ गई, ठीक है जी। अब मान लो ये E5 आ गई, E5 6 7 8, ठीक है जी। फिर S1 S2, अब ये आ गया, एक बार इसको नेगेटिव में डाल लेते हैं, एक बार S5 S6, ठीक है जी। अब ये एंट्री आ गई, तो 2 एंट्री ऐसे आएंगी, तो ये ऑटोकैड में आपको बकायदा मेंशन होगा, अगर आपका गेट 3 फीट का है सपोज करो, तो ये एंट्री कितने बाय कितने फुट है, उसमें बकायदा ये आएगा इतने फीट इतने इंच, इतने फीट इतने इंच। उसका जो मेटल होगा, अब देखो E5 का क्या मेटल है और S5 S6 का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, ये E5 S5 S6। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर रहा हूं क्योंकि वो खोलना जरूरी है, तभी खुलेगा वो शक्ति चक्कर। अब देखो E5 के अंदर कौन सी एंट्री है, चेक कर लो। देखो जी E5 में ये रहा, दिख रहा है ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या हुआ, SS, यानी कि वो जो गेट है वो आपको SS से ब्लॉक करना है, E5। और S5 और S6, ठीक है जी, S5 और S6, देखो S5 किसमें, येलो में, मतलब ब्रास से ब्लॉक करना है, और S6 व्हाइट है, मतलब आयरन से ब्लॉक करना है। यानी कि वहां पर लोहा लगाओगे आप, और वहां पर पीतल लगाओगे, और E5 में स्टील लगाओगे। तो ये फॉर्मूलेशन, SS क्या होता है सर? स्टील, 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 SS स्टील 304 ग्रेड आती है इसमें, स्टील होती है, हाँ ठीक है ना जी। जो स्टील आती है आप नॉर्मल सर्च भी करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात थोड़ी सी आपको ये कह रहा हूं भाई साहब, अगर आप लोगों को स्टील और इंचेस का नहीं पता तो वास्तु के अंदर काम करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज पे आप स्टडी करो। देखो इंचेस फुट, सुनो ध्यान से, इंचेस फुट वास्तु वाले के लिए एक बेसिक चीज है। जैसे रोटी बनाने वाले को जब तक ये नहीं पता लगेगा कि आटा क्या चीज होती है और आटा किस चीज का तैयार होता है, तो रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का ज्ञान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप नेट पे बैठो, सर्च करो भाई साहब, हमने भी बहुत मेहनत करी अपने टाइम में, स्टील क्या होता है, कितने इसमें डिग्री, यानी कि हर डिग्री का होता है, कितने निकल का होता है, 304 ग्रेड आती है, ठीक है जी, 302 आती है, इसमें 202 आती है, 316 आती है, 308 आती है, स्टील में काफी ग्रेड आती है, लेकिन आपको 304 इस्तेमाल करना है। उससे बढ़िया क्वालिटी, वैसे तो 316 सबसे बढ़िया होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, तो 304 की ग्रेड आप इसमें इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी। ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, इनको SS की स्टेप दिखा दें? हाँ दिखा देते हैं, एक मिनट रुको, ये क्लास एक बार सेशन खत्म हो जाने दो, फिर अपन दिखाते हैं, ठीक है जी। ये एंट्री आपको ऐसे ब्लॉक करनी है, वर्टिकल शेप में। जो ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर तो 4 इंच का भी होता है, 6 इंच का, जिसमें पत्थर कटता है, उससे मिस्त्री कट करेगा गेट को, और आधा इंच इधर डाल देंगे अंदर, आधा इंच इधर डाल देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, एंट्री ब्लॉक ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो ये आपको जो भी इससे संबंधित दिक्कत आ रही है वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। सर हमें ये एंट्री ब्लॉक करनी क्यों है वैसे? जो अगर इससे संबंधित नुकसान हो रहा है, जैसे मान लो नक्शा बनेगा, मैं आपको ना नक्शा भी दिखाऊंगा अभी, रुको आप, मैं आपको अभी नक्शा दिखाऊंगा कि कैसे नक्शा होता है और कैसे उसको एंट्री मानी जाती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। और सर अगर वो अच्छी एंट्री है, जैसे आपने बताया E3 4 और N3 N4, तो वो तो नहीं ब्लॉक करनी पड़ेगी फिर? बेसिक के हिसाब से वो ब्लॉक नहीं करनी पड़ती, जब हम एडवांस में जाएंगे तब सीखेंगे। कोई भी एंट्री अच्छी और बुरी नहीं होती, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। जितनी अगर एंट्री है घर की, जितने प्रवेश द्वार हैं, कोई बुरे और कोई अच्छे नहीं होते। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है या परमानेंट है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेरी सॉल्यूशन।
भाई साहब टेम्परेरी लिखा हुआ है, लेकिन ये परमानेंट है। आप नोट्स पे मत जाओ ना, जो मैं बता रहा हूं उस पे जाओ। जब तक पत्ती लगी रहेगी, पत्ती मतलब समझ रहे हो, स्ट्रिप लगी रहेगी। अब जैसे आपने दांत का ट्रीटमेंट करवाया, आपका दांत आपने फिल करवाया, ठीक है, वो फिल है तो ठीक है, अगर उसमें से फिलिंग निकल जाएगी तो वो काम बेकार हो जाएगा। जी 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 वही सेम सिस्टम है ये, जी। ठीक है। हाँ जी सर हाँ जी, जैसे E5 की एंट्री यहाँ पे आपने बताया था, हाँ हाँ और यदि ओरा स्कैनर से पहले चेक करें हम, हाँ भाई, ये हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, हाँ तो तो वो बता देगा स्कैनर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव दिखाता है सर वो। हाँ नेगेटिव दिखाता है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, और फिर ट्रीटमेंट करने के बाद और फिर से लगाएं ओरा स्कैनर, हाँ तो वो फिर पॉजिटिव दिखाएगा सर ट्रीटमेंट करने के बाद। करके देख लो। आप एक काम करो ना, आप कितने मेंबर, जैसे 1 मिनट के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी, हम मेंबर है टोटल 85, ठीक है, 85 मेंबर है। 1 मिनट के लिए क्योंकि इसके बाद ना एक वर्चुअल एंट्री का और रह गया, उसको एक बार उसको और पढ़ा लूं, फिर आपके अभी इस क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं सबके, ठीक है ना। अब देखो, इन्होंने बोला हर टॉयलेट, देखो हर जोन के अंदर टॉयलेट, देखो इधर देखो आप, ठीक है भाई। नॉर्थ में होगा तो किससे ब्लॉक करोगे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा किससे, साउथ ईस्ट में होगा किससे, साउथ वेस्ट में होगा किससे, ठीक है। बड़ा हुआ घटा हुआ बैलेंस, ये बार चार्ट के हिसाब से बोला गया है। आप समझ रहे हो टॉयलेट का, यानी कि टॉयलेट कहीं पर भी अच्छी नहीं मानी जाती। ये देखो आप, ये देखो दिख रहा है जी आपको। अगर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसमें नॉर्थ में, तो नॉर्थ का कौन सा जोन है, वाटर का। अगर बैलेंस है तो ब्लू से करोगे, ठीक है जी। बड़ा हुआ है तो ग्रीन से करोगे, घटा हुआ है तो सफेद से करोगे। आई आपको ये थ्योरी समझ में, ये बकायदा मेंशन है हर चीज। देखो अगर ये नॉर्थ में टॉयलेट है, अगर संतुलन है, यानी कि जो आपने अगर बैलेंस कर दिया है तो एल्युमिनियम से करोगे, ठीक है जी। घटा हुआ है तो सफेद से करोगे, बड़ा हुआ है तो ग्रीन से करोगे। वही फॉर्मूला आगे वाला, देखो ग्रीन क्यों बोला इसने, इससे आगे कौन सा है, ग्रीन, और देखो इससे पीछे कौन सा है, व्हाइट, ये देखो व्हाइट है। भाई साहब जो भी आदमी कुछ भी खा रहा है, कम से कम म्यूट करके खा लो, जो मर्जी खाओ, पियो, मौज करो, मस्ती करो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि ग्रुप के खिलाफ हो, क्योंकि मेरी जो मनसा है, मेरी मनसा है सिखाने की। और मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट क्लास करने वाला लास्ट सेशन है, 2 दिन में खत्म हो जाए, 3 में खत्म हो जाए, उसके बाद मैंने सेशन करवाना भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं आप सब लोग सीख जाएं, मेरी इच्छा ये है मन की, बाकी जैसे आपकी मर्जी। तो देखो अगर वाटर एलिमेंट है, वाटर से आगे वाले से करोगे तो वो चीज कट जाएगी, घट जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, और पीछे वाले से करोगे तो वो चीज बढ़ जाएगी। सेल्फ से करोगे तो क्या होगा, वो चीज बैलेंस में रहेगी। डन जी? नहीं सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि सर टॉयलेट को हम बैलेंस क्यों, मतलब बैलेंस देखो बैलेंस मैं बताता हूं हाँ, संतुलन में तो पट्टी क्यों लगानी पड़ती। सुनो, इसमें 3 तरीके हैं काम करने के। आप जोनल बैलेंस, यानी कि चाहे बैलेंस हो या ना हो, जोन का आइटम भी लगा सकते हो, और ये थ्योरी भी काम कर सकते हो, ठीक है जी। कई थ्योरी होती है इसके अंदर काम करने की, जो आपको अच्छा लगे 2 में से कोई भी कर सकते हो। मान लो आपकी टॉयलेट नॉर्थ में है, हम ऐसे मान लेते हैं, और नॉर्थ का जोन पहले ही कटा हुआ है, छोटा सा है, तो उसके पीछे वाले तो लगाओगे ताकि वो बढ़ भी जाए, साथ साथ बैलेंस भी हो जाए साथ साथ। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। और सर अभी जो फैशन चल रही है टॉयलेट में 2-2 टाइल्स के कलर्स की, जैसे नॉर्थ है और नॉर्थ में ब्लू और व्हाइट दोनों आ गए। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, ब्लू और टाइल्स के कलर सर, टाइल्स के कलर्स आ गए, कोई बात नहीं। हाँ। कलर्स आ गए, इतना बारीक ध्यान मत दो, वो हम आपको जब एडवांस पे जाएंगे ना, हाँ, जब एडवांस पे जाएंगे ये फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। ओके सर, ओके। हाँ ठीक है जी। मैं आपको अभी सर्जरी ऑपरेशन करना सिखाऊंगा। सर्जरी का मतलब लेजर ऑपरेशन। जब लेजर ऑपरेशन आ गया तो काटापीटी बंद हो जाती है।
हाँ जी सर बताओ। एक्चुअली ना मेन जो भी नए लोग हैं ना वास्तु में, सर हाँ। इनके यही प्रॉब्लम कर करके इनको इतना हैरेस किया जाता है ना, आपके घर में तो ये कलर की टाइल्स है ना, आपके घर में तो वो कलर की टाइल्स है, आप तो एक बस बताओ, एक ये बताओ बहुत ना, देखो परेशानी की बात है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। बिगाड़ने वाले से बनाने वाला ताकतवर होता है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, जिनको हाँ जो सर, काम हाँ करना सर, करने दो, उनको अपना काम करने दो, कोई बात हाँ नहीं। सर। सर ESE जोन में या WNW जोन में जो टॉयलेट है उनको भी ब्लॉक किया जाता है? 101%। आप ये बताओ, आप टॉयलेट को आप लोग क्या समझते हो? क्या टॉयलेट कोई बहुत अच्छी चीज है? 40-50 साल पहले चले जाओ, घरों में टॉयलेट नहीं होती थी, लोग कितना संतुष्ट रहते थे, कितना खुश रहते थे। जब से अटैचमेंट आने लगी है, जब से लोग दुखी रहने लग गए, ये मेरी कैलकुलेशन है। आपको पता है 9 प्लेनेट, जहां कहते हैं ना रसोई, रसोई क्यों बोला जाता है? रस से भरी हुई, यानी कि हर चीज को तरलता, रस, रस यानी कि रसोई, रस से भरी हुई, उसको बोलते हैं रसोई, ठीक है जी। और ये जो गंदगी है, क्या पहले घरों में होती थी क्या? मुझे इस बात का आंसर चाहिए, अगर आप लोगों के पास है तो। आज से 30-40 साल पहले चले जाओ, आज हर घर में कितने भी मेंबर हो, छोटे से बड़ा, मेडिसिन के बिना गुजारा नहीं है। दवाई, रोटी भले ना खाए पर उसको दवाई चाहिए। सर घर से बाहर बनी होती थी 5-5, 2-2, 1-1 किलोमीटर दूर। हाँ, तो क्यों क्यों होती थी? इसीलिए होती थी। मैं पालम का रहने वाला हूँ, गाँव में जंगल होता था, वहां जाना पड़ता था सर। हाँ, लेकिन आज पता क्या फैशन हो गया है? घर के कमरे के साथ चाहिए। अरे कमरे के साथ नहीं, कमरे के साथ 2 होने लग गई अब तो। अगर आपको, एक इंग्लिश एक हिंदी। जितने भी महानगर हैं, जितने भी महानगर हैं, जो भी बंगलोज विलास बन रहे हैं, जहां पे आप एक बार जाके देखोगे 2 अटैचमेंट लगने लग गई। अब हस्बैंड कहता है कि तू ज्यादा टाइम लगाती है तो इस वजह से मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, तो यानी कि ये भी फैशन हो गया। आप चेक कर सकते हो आप सर। 2 अटैचमेंट होने लग गई। सर जी पहले घर में खाते थे और बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। हाँ, तो ये तो तभी तो पीड़ा क्यों हो रही है? जो इतनी पीड़ा का कारण बन चुका है, वो यही है कारण पीड़ा का। और ये हर किसी में आएगा, रिलेशनशिप में भी आएगा, हर किसी में आएगा, यही वास्तु स्टार्ट होता है। आपको पता है, आज के बच्चे आलती पालती नहीं मार सकते। हाँ। शर्त है मेरी आप लोगों के साथ। उकड़ू, उकड़ू कहते हैं ना, उकड़ू, उकड़ू नहीं बैठ सकते आजकल के बच्चे। हाँ सर, वो क्या पलंग आ गया है, डाइनिंग टेबल आ गया है। हाँ, ये यही वास्तु है ना सर। आलती पालती नहीं मार सकते। आपको पता है, आलती पालती मारने से हमारी कई नसें दब जाती थी, इससे हमारा ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाता था, ब्लड सर्कुलेशन रहता था। हाँ, कोई भी फीवर नहीं आता था, कोई पैरालिसिस नहीं होता था, सब पेन। आपको पता है जितने जिम है, कई लोग मर चुके हैं जिमों के अंदर जा जाके, क्योंकि वो एस्ट्रॉइड खिलाते हैं, एस्ट्रॉइड खिलाते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं, कई लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये मेरा मतलब वास्तु यही है, आपके आजू बाजू सब कुछ है, आप उसको पहचानो उसको। मानसिक संतुलन जरूर है, और कोई संतुलन की जरूरत ही नहीं है वास्तु के अंदर। बस बस बस, अगर आपके माइंड में ये चीज हो गई तो हो गई। अभी मैं आपको ना माइंड का थॉट प्रोसेस दिखाऊंगा। एक मैंने कोर्स निकाला है, ओके ओके, एनरोलमेंट हो चुकी है, एक बंदे ने उसमें एनरोलमेंट करवा भी लिया है। ओके ओके ओके, माइंड से आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। हाँ सर, मेरा आइडिया आपके पास, आप कुछ भी कर रहे हो हमको उसमें इन्वॉल्व कर ही लेना, क्योंकि क्या होता है, ज्ञान हर जगह है पर सिस्टम आपके पास है। नहीं, बात वो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक चीज करके दिखाऊंगा सब मेंबर्स को। आप देखोगे ये हो क्या रहा है। मतलब माइंड के अंदर इतनी पावर है, यानी कि आपके अंदर भी वो पावर है, लेकिन उसको एक्टिवेट करो। ओके ओके, आपके अंदर कई मेगावाट पावर है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन पावर को पहचानो। जैसे हनुमान जी को कहा गया था ना, हनुमान जी को याद करो वो अपना बालपन, जब तुमने सूरज को मुंह में निगल लिया था, जब बचपन में वो अपनी ताकत भूल गया था हनुमान। और सर, हाँ बताओ। हनुमान चालीसा में यही दिखाया गया, 9 सिद्धियां और निधिया, वो उसकी ताकत है उसके अंदर। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जान। यस, यू आर राइट सर। हाँ, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सर कई जगह तो एक ऐसा मंदिर भी है सर वहां पे, कि वहां पे कोई हॉस्पिटल से, उज्जैन या इंदौर के आसपास के, वहां पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, हनुमान चालीसा ही पढ़ाई जाती है। गूगल पे सर्च मरवाओ।
नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक जो है ऐसे करके एक दरगाह भी है जहाँ पे हाँ। पीर की कह रहे आज तक उसको कोई ढक नहीं पाया। जैसे अगर आप उसका मान लो ऊपर से जो को लेके जाते हैं ना 2.25 मीटर कपड़ा हाँ, हाँ। और ढकते हैं तो वो छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है, सही से सर, राइट सर, राइट तो सर, कहने सॉरी है सर, हाँ। कंटिन्यू नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये जरूरी है ज्ञान की बातें बीच में, क्योंकि आदमी को ज्ञान से भटक गए हैं लोग। हाँ सही बात है सर। ठीक है जी। अच्छा, ये कंपास देखने की थ्योरी है, जितने भी फ्रेशर हैं शायद नहीं जानते होंगे, ये कंपास देखने की थ्योरी है। मैंने इस पे वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कंपास की थ्योरी, इसको कंपास को कैसे देखा जाता है। एक उसके बाद गूगल अर्थ की भी डाली हुई है, गूगल अर्थ की भी देख सकते हो आप, क्योंकि गूगल अर्थ से अभी आप आज मैंने केस किया था, मतलब आज सुबह, वहां पे उनकी डिग्री यकीन मानोगे 45 डिग्री का फर्क आ गया। तो उन्होंने कैसे चेक की होगी, और वो एक्सपर्ट हैं, मतलब जिन्होंने महावास्तु एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने डिग्री चेक की थी और 45 डिग्री का फर्क आ गया, मतलब उन्होंने कैसे डिग्री चेक की होगी मुझे तो ये नहीं समझ में आया। 45 डिग्री का गूगल अर्थ से फर्क आ गया, क्या इतना फर्क होना चाहिए? सारा कुछ ही पलट गया, सब कुछ ही। सर एक लाइव लेके दिखा दो ना कि सर, हम वो तो अक्सर समझ देख नहीं चुके आ हैं कि रहा हमें ना फर्क ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता कि ट्रू नॉर्थ कहाँ पे है, और ये अक्सर हुआ है यहाँ पे हमारे साथ। तो जब भी ये ना आप उस पे YouTube पे देख लेना, मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं, आप उसको आज देख लो, हो सकता है मैं कल आपको समझा दूं ताकि आसान रहेगा। बाय द वे, क्योंकि वो बहुत देर की वीडियो है, एक बार समझ लेना प्रॉपर, मैंने उसमें एक एक चीज समझाई हुई है, जी सर। प्रॉपर एक एक चीज बिल्कुल डीपली, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे सर, मैं उसी से डिग्री लेता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट आती है। हाँ 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 बिल्कुल ये बिल्कुल। जो मैडम है ना, ये स्विट्जरलैंड की, इनकी मैंने डिग्री ली थी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो जी सर, ये- क्योंकि अभी तक ना 5 डिफरेंट लोग बना चुके हैं मेरे मैप, और 5 डिफरेंट डिग्रीज और डायरेक्शन दिखा चुके हैं। हाँ, वो तो आपके घर पे ना वो आ रहा होगा, जियो की लाइन आती है ना जो, उससे डिस्टर्ब हो जाती है डिग्री। देखो आप, अब ये 5 एलिमेंट का फंडा है जो मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये तो हो गया आकाश तत्व, ठीक है जी, ये नॉर्थ का वाटर एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट, ये फायर और ये अर्थ एलिमेंट। क्रिएशन, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, ये थ्योरी है। तो इसको आप समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेटल है मैं वो दिखा देता हूं आपको। सर एक कंपास से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। बताओ ना। सर जैसे कल हम वीडियो देख लेंगे, आज वीडियो देख लेंगे सर जो आपने डाले हुए हैं वो, हाँ फिर कल एक लाइव लेके दिखा देना सर आप। चलो, मैं एक बताओ आपको, मैं लाइव लेके कैसे दिखाऊंगा, मैं कैसे, आप बताओ, मैं कैमरे के सामने कैसे दिखाऊंगा? चलो आप बताओ ना, तो आपको नजर आएगा वो। सर वो कैमरे से देख लेना ना सर, जो कंपास होता है वो। नहीं नहीं, कैमरे से देख लो वो तो ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ये वैसे ऑफलाइन में समझाने वाला चीज है। चलो पहले एक बार इसको देखो। देखो 5 एलिमेंट, देखो वाटर एलिमेंट, कलर लिख दिया ब्लू, शेप लिख दी इसकी वेवी, और मेटल लिख दिया एल्युमिनियम। देखो ये चीज है इसके अंदर, कल को ये कंफ्यूज मत होना, इसमें हर चीज की देखो शेप, कलर सब कुछ है। देखो एयर कलर ग्रीन, रेक्टेंगुलर और स्टेनलेस स्टील, ठीक है जी, SS 304, फायर कलर रेड, ट्रायंगुलर और कॉपर मेटल, अर्थ कलर येलो, स्क्वायर मेटल ब्रास, शेप देखो इसकी, ठीक है जी, ये आ गई स्पेस की, व्हाइट सर्कल और आयरन, ठीक है जी, ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? ये सारा का सारा इसमें विद मेटल दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये है दिशाशूल, ठीक है, इसको भी समझ लो, क्योंकि आज इसके बाद थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद ये खत्म है, फिर उसके बाद आपको 2-4 मैजिक दिखाएंगे, ठीक है। आप देखना कैसे थॉट प्रोसेस काम करता है। अब ये देखो दिशाशूल, अब ये क्या कहता है कि नॉर्थ में मंडे को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए नॉर्थ में मंडे को? इस चीज के ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए। ये है नॉर्थ क्या है? वाटर एलिमेंट, और मून मंडे क्या है? वाटर एलिमेंट। उस दिन वाटर का प्रेशर बड़ा होता है, इसलिए कहते हैं मंडे को नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। इसी हिसाब से इधर देखो साउथ ईस्ट, जिस जिस तरफ में मार्किंग लगी हुई है ये कहते हैं इस डायरेक्शन में इस दिन नहीं जाना चाहिए। इस डायरेक्शन ये हो गई साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। जैसे नॉर्थ वेस्ट में सैटरडे को नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। नॉर्थ में मतलब जो है मंडे को नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में थर्सडे को नहीं जाना चाहिए, ईस्ट जो है ईस्ट की तरफ थर्सडे और ट्यूसडे नहीं जाना चाहिए,
साउथ ईस्ट में ट्यूसडे को नहीं जाना चाहिए, फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। साउथ फ्राइडे को नहीं जाना चाहिए। साउथ वेस्ट संडे को नहीं जाना चाहिए। वेस्ट वेडनेसडे को नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट सैटरडे को नहीं जाना चाहिए। इसके अपोजिट जा सकते हो आप, अपोजिट का देखो आप, इसका भी समझ लो आप थ्योरी। जैसे ये देखो, हम इस दिन जा सकते हैं, इस मतलब इस दिशा में इस दिन जा सकते हैं, अपोजिट है इसका, ऐसे, ठीक है जी, अपोजिट। ऐसे इसके अपोजिट दिन जा सकते हैं। अब इसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है, नीचे देखो पूरी डिटेलिंग है, ये देखो आप, ये देखो, डे डायरेक्शन टू अवॉइड, मंडे को नॉर्थ लिख रखा है, ट्यूसडे को साउथ, देखो लिखा है ना साउथ ईस्ट, ऐसे ही वेडनेसडे को वेस्ट, थर्सडे को नॉर्थ ईस्ट, फ्राइडे को साउथ, सैटरडे को नॉर्थ वेस्ट और संडे को साउथ वेस्ट। इस दिशा में नहीं जाना। अगर इस दिशा में जाना है, इन्होंने यहां पे ट्रीटमेंट भी, देखो ये ट्रीटमेंट भी है इसका, अगर आपको इस दिशा में जाना है तो इस दिन ये ड्रेस पहन के जा सकते हो, यानी कि चाहे रुमाल भी ले लो इस कलर का, वो भी आपके लिए काम करेगा, वो भी आपके लिए काम करेगा इस दिन पर्टिकुलर। सर जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो नहीं जाना चाहिए या नहीं, वो दिशा है, ये दिशा मतलब जैसे गूगल पे सर्च किया, कोई मेजर काम करने जाना है, मान लो कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, कोई परचेज, मेजर परचेज, ये नहीं है कि कल को आप सोचो बिस्कुट लेने जा रहा हूं तो मैं ये भी दिशा चेक कर लूं, ऐसा नहीं होता। मतलब कल को आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कार परचेज करनी है, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको नक्षत्र सिखाऊंगा, जब आपको कोई गाड़ी परचेज करनी है, जो नक्षत्र आपके फेवर में हो उस दिन वो लेके आओ सामान। मान लो सपोज करो आपको मंगल गाड़ी दे रहा हो, 4/11 दे रहा हो मंगल, अब मंगल का नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन गाड़ी परचेज कर लो, वो गाड़ी आपको वफा देगी, वो आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगा मैं। सर शेयर बाजार का भी बताइएगा कि किस दिन फायदा होगा, कौन से नक्षत्र में। शेयर बाजार जो 5 का लोड है, अगर 5 का लोड 8 के साथ कनेक्ट है तो शेयर बाजार में हमेशा नुकसान होगा। हाँ ठीक है, तो जिस दिन 5 का लोड अगर 8 के साथ कनेक्ट नहीं है, जिस दिन उसका नक्षत्र हो उस दिन शेयर आप परचेज करो, आपको फायदा ही फायदा होगा। सर ये भी आप समझाइएगा तब। मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। सर यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, इसको हम घर से डायरेक्शन ले सर या फिर पूरे शहर का डायरेक्शन? नहीं, घर से, आप जहां से जा रहे हो, मान लो आप कल को दिल्ली वाले बॉम्बे आए हो, बॉम्बे वाले दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, कहीं पे भी हो, जहां से वो मूव कर रहे हैं, उस आप गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्शन बकायदा आपको क्लियर नजर आएगा गूगल पे, गूगल मैप पे, क्योंकि डिफॉल्ट उसमें नॉर्थ दिखाता है। नॉर्थ जो गूगल मैप होता है उसमें डिफॉल्ट नॉर्थ का आता है, आप उसमें चेक करोगे प्रॉपर पता लग जाएगा। और इंडिया के मैप पे भी जाओगे ना, जो इंडिया के मैप पे भी जाओगे तब भी पता लग जाएगा। संदीप सर। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था सर कि जो स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग वो रह गया था, वो लास्ट में चाहिए तो उसे सर कर देना। एक काम करेंगे, लास्ट में ना उसको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। वही तो था उसका बार चार्ट के ऊपर। जी बार चार्ट का सर। कोई बात नहीं, कर लेंगे कंप्लीट, क्या बात होगी, कर देंगे, ठीक है ना। 10 सर ये मिनट। वास्तु क्या फॉरेन कंट्रीज के लिए सेम रहता है या उसके लिए कुछ फर्क होता है? एक बताओ, क्या बाहर आउट ऑफ कंट्री में लोग मरते नहीं, बीमारी नहीं लगती? नहीं सर, जैसे कई जगह मैंने सुना है कि साउथ को जैसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है और इंडिया में जैसे हम नॉर्थ को देते हैं, तो उसके हिसाब से वास्तु चेंज हो जाता है। नहीं, सब जगह एक ही फॉर्मूला एक ही रहेगा। देखो वहां पर क्या लोग बीमार नहीं होते? जैसे कोरोना हो गया, क्या कोरोना कोई फर्क कर रहा है? भाई मैं यहाँ पर कम करता हूँ, यहाँ पर ज्यादा, वो अलग बात है, आप उसको प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, बात अलग है। लेकिन क्या कोई फर्क लग रहा है बीमारी में? सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड है, तो हर जगह पे सेम रहता है, ऐसा नहीं है। ओके, और सर जैसे आपने बताया गूगल मैप से जो लेना है, तो हमें उसमें कुछ फॉरेन कंट्री के हिसाब से कुछ लैटिट्यूड एटीट्यूड वो चेंज करने पड़ते हैं कि जिससे नहीं, लोकेशन आप एक बार जब आप वो देखोगे ना, मैंने उसमें आउट ऑफ कंट्री का ही ले रखा है, मैंने उसमें लंदन का ले रखा है। ओके, जब आप चेक करोगे तो उसमें लंदन का ही है। आप किसी से भी लोकेशन मंगवाओ घर की, उस लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक वो आएगा, आईडी आएगी, उसको कॉपी पेस्ट मारो और सर्च पे मार दो, एकदम से वहीं चले जाओगे आप डायरेक्ट। ठीक।
आप उससे पूछ लो कि आपके घर के आगे कौन से कलर की गाड़ी खड़ी है, वो कहेगा जी मेरे घर के आगे ये कलर की गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट आपको वो भी नजर आएगा बकायदा। आप कहोगे क्या ऐसा डिफॉल्ट वो नॉर्थ की डिग्री देता है, डिफॉल्ट, चाहे फेसिंग उसकी कुछ भी हो, मगर डिग्री आपको नॉर्थ की मिलेगी। हाँ हाँ ठीक 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 है जी। अब ये देखो डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, एलिमेंट वाटर, इसका जो टेस्ट है ना एलिमेंट का, यानी कि सॉल्टी, यानी कि जो इधर अगर आप एक काम करोगे, अगर आपने नॉर्थ में नमक भी रख दिया तो भी नॉर्थ की डायरेक्शन को पुश कर सकते हो आप एक टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद ईस्ट, ठीक है जी, एयर एलिमेंट। अब सोर यानी कि खट्टा, अगर आप कोई भी चीज खट्टी रख दोगे ना, खट्टी चीज, तो वो भी यहाँ पे काम करेगी। अब जैसे इसके एंटी में चले जाओ, साउथ वेस्ट, क्या चीज है साउथ वेस्ट में, देखो मीठी। अब आपको पता है अगर मीठा बर्तन हो जाए, अगर आप नींबू से साफ करो तो वो साफ हो जाता है, ये तो मानते हो आप बात, यानी कि इसका एंटी एलिमेंट ईस्ट है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को आप? अब देखो साउथ ईस्ट, स्पाइसी, फायर यानी कि मिर्च, अगर आप लाल मिर्च साउथ ईस्ट में रख दोगे तब भी काम करेगी, क्योंकि मंगल की आइटम है फायर। उसके बाद देखो साउथ वेस्ट में मीठा हो गया और वेस्ट में कड़वा हो गया, ठीक है जी, स्पेस, एरिया, स्पेस, एलिमेंट, तो ये कड़वाट, ठीक है जी। ये लॉजिक समझ में आया? इसमें आप 5 एलिमेंट के हिसाब से देखोगे। अगर मैं बात करूं, देखो एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम को आप टेस्ट करोगे तो आपका उसमें से हल्का नमक का टेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टील को, एसएस को टेस्ट करोगे, खट्टा आएगा। उसके बाद अगर आप कॉपर को टेस्ट करोगे तो आपको स्पाइसी यानी कि मिर्च की तरह लगेगा। उसके बाद अगर आप उसको चेक करोगे, ये एडवांस के अंदर हमें टेस्ट करवाया गया था बकायदा, और हमें टेस्ट आया था। अगर आप भी कर सकते हो तो करना, जो बुलेट होती है ना मैं बता रहा हूं, उसका टेस्ट आता है, तो मीठा आएगा किसका, ब्रास का। उसके बाद आयरन का कैसा आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा, कड़वाहट आएगी लोहे के अंदर। जैसे हम उसको ग्राइंडर से काटते हैं ना, आप देखना उसमें से कड़वाहट वाली स्मेल आती है आयरन में से, लोहे में से। तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, कर सकते हो आप चेक। अब ठीक है जी। सर हाँ जी सर, आप जब नॉर्थ बोलते तो नॉर्थ के सब जोन आ गए ना? अरे नॉर्थ के सारे जोन आ गए, वो मैंने बताया तो था। हाँ बस एक मिनट, ये देखो नॉर्थ में कौन कौन से जोन आ रहे हैं चेक कर लो। हाँ सर, वो एनएनी और नॉर्थ। एनएनी पूरा नहीं आता, किसने कहा आपको? हाफ है, हाफ हाँ सर। ये देखो मैं आपको एक बार ना इसमें मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हाफ है और ये भी हाफ है। समझ गए आप बात? हाँ सर, ओके, हाँ सर, ठीक। अब देखो, अब कौन सी बॉडी का चक्कर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, 5 कोश होते हैं, ठीक है जी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मेडिटेशन क्यों कहते हैं करने के लिए? जब आप सुबह 3 बजे से 4 बजे तक की अवस्था में होते हो तो आप आनंदमय कोश में होते हो। जैसे अगर कोई गहरी नींद में सो रहा है और उसको कोई 1 मिनट के लिए, बुरा मत मानना, कोई मार भी देगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको कौन मार गया। क्यों? क्योंकि वो आनंदमय कोश में गुम होता है। और 3 से 4 बजे के टाइम कितनी भी आपको नींद ना आ रही हो, एक 3 और 4 बजे का टाइम ऐसा है जब आपको नींद आती है। कभी भी नोट कर लेना ये बात, ठीक है ना जी। अगर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो जानवर होते हैं वो आप देखना, जिनको सिर्फ खाने का पता है और उसका, तो वो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश वो यहां तक रहते हैं मैक्सिमम। कभी भी नोट कर लेना ये बात, आप चेक करना अपनी मेडिटेशन के हिसाब से, ये यहां तक रहते हैं। उसके बाद मनोमय कोश, जिसके मन में थोड़ी दया आ जाए, जो दया रखता हो, ठीक है ना, वो यहां तक होता है। जो नॉर्मल इंसान है वो यहां तक रहते हैं। और जो मेडिटेशन करते हैं, जिनके ऊपर होरोस्कोप काम नहीं करते, आपको मैं एक बात बता देता हूं, मेडिटेशन करने से हम क्या है, धीरे धीरे आनंदमय कोश में जाने शुरू हो जाते हैं। जितने भी बड़े संत होते हैं पहुंचते हुए, जो अपनी मर्जी से डेथ अलाउ करते हैं, जो 125-25 साल के हो गए,
उनको आपको पता है उनकी डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर चार्ट हॉरोस्कोप काम नहीं करता, क्योंकि वो आनंदमय कोश में होते हैं। मैं पहुंचे हुए संतों की बात कर रहा हूं, जो आजकल ये ठगी का जाल चल रहा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। जो पहुंचे हुए संत होते हैं, तो जब हम आनंदमय कोश में चले जाते हैं तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 7-8 रह जाती है, 7-8। और जब हमारी 3 और 4 बजे के बीच में फ्रीक्वेंसी है वही होती है। हमें नींद में यही नहीं पता होता हमने ब्लैंकेट कब खींच लिया, हम कैसे सो रहे हैं। कोई कहता है रात को आपने लात मार दी, कोई कहता है ब्लैंकेट छीन लिया मेरा, मुझे मिला ही नहीं, मैं सुबह ठंड कितनी लग रही हो हम सुकड़ जाएंगे, मगर ब्लैंकेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे आसानी से, क्योंकि दूर होगा। अगर पास होगा तो सुबह पता लगेगा हमने कब ओढ़ लिया, रात को ये नहीं पता लगेगा हमने ब्लैंकेट कब ले लिया। सुबह उठ के पूछ लेना ब्लैंकेट कब लिया, मुझे पता ही लगा। आपको पता है उस टाइम हम आनंदमय कोश में होते हैं, उस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर इसमें से देखो ये है 5 एलिमेंट, अगर हम ये 5 एलिमेंट अपने बेकार कर देंगे तो हमारे ये चक्कर डिस्टर्ब हो जाएंगे, इससे संबंधित हमें बीमारी लग जाएगी। अब देखो इसके नोट्स हैं प्रॉपर मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इसके अंदर देखो आप ये वाले सहस्त्रार चक्कर, आज्ञा चक्कर, विशुद्धि चक्कर, अनाथा चक्कर, मैं इसी के ऊपर जो मेडिटेशन है वो इसी के ऊपर बनाई गई है। अगर आप देखो अग्नि चक्कर डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या होगा, मणिपुरा चक्कर खराब हो जाएगा। यानी कि साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम करोगे तो हमारे को गैस बनने लगेगी। ये बकायदा नोट्स में लिखा भी हुआ है, बकायदा लिखा हुआ है एक एक चीज। अगर आप देखो जल तत्व बेकार कर दोगे तो हमारा कौन सा चक्कर डिस्टर्ब हो जाएगा, स्वादिष्ठान चक्कर डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, स्वादिष्ठान। और स्वादिष्ठान चक्कर की हमारे जीवन में बहुत अहमियत है। मूलाधार चक्कर, अगर हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो गया तो मूलाधार चक्कर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट। तो इसी हिसाब से दिया गया है, जो 5 एलिमेंट है उसके हिसाब से हमारे ये चक्कर इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक मैं आपको ये वाले नोट्स डाल दिए सर, ये वाले नोट्स डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी पूरा क्लियर हो नहीं पाया, शायद नोट्स पढ़कर और क्लियर हो जाएगा सर। नहीं नोट्स हैं बकायदा, मैं दोबारा डाल दूंगा। देखो ये वर्चुअल एंट्री, ठीक है। सर एक सवाल है सर, एक ट्रीटमेंट है, अगर किसी को गैस बन रहा है उसको ना एलोपैथी में जाना है ना आयुर्वेदिक में जाना है, तो वो कॉपर पहन लेगा तो रिलैक्स हो जाएगा। कॉपर, अब देखो मैं आपको कैसे दिखाऊं, 1 मिनट के लिए देखो, मैंने आपको एक चीज, कॉपर पहन लिया और मंगल खराब हो, उसको जमीन पे मारेगा फेंक के मंगल। ओके ये थ्योरी काम नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा भी एक है कि सर मंगल खराब है तो जो लोग वृश्चिक राशि के होंगे तो सर उनका तो चंद्रमा वही होगा। अच्छा ठीक है, तो वो तो सर उनका तो अच्छा तो चंद्रमा खराब हो जाएगा ना सर। अरे वो आगे सीखेंगे ना, अभी एडवांस, क्योंकि मैं ही खुद कंफ्यूज हूँ, मेरे को नॉलेज ज्यादा नहीं है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ चक्कर में। नहीं सॉरी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ सर, जैसे आपने कहा अभी आनंदमय कोश वगैरह वगैरह कोश जो हैं, अभी क्या इसी तरह आनंदमय जोन भी होता है घर में भी वास्तु में? बिल्कुल होता है। वो उसका तरीका ये है, जो आपको 5 दे रहा है, देखो ऐसी कोई तो चीज होगी जो आपको खुशी देती होगी। देखो कोई बंदा अपने बेटे के साथ खुश, कोई भाई के साथ खुश, कोई बहन से बात करके खुश, कोई मदर के साथ खुश, कोई फादर के साथ खुश, कोई टीवी देख के खुश, समझ रहे हो, कोई धार्मिक प्रोग्राम देख के खुश। ऐसी क्या चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है? ठीक है, वो है आनंदमय कोश। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है जी। ऐसी क्या चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है? आप उसके साथ 2, 4, 5, 10, 20 मिनट निकाला करो। आपके मन, जब आपका मन खुश होगा ना, ऑटोमेटिक आप आनंदमय कोश में चले जाओगे। और कोई किसी से जबरदस्ती काम करवा ले, वो कर ही नहीं सकता। मान लो किसी का पढ़ने का मन नहीं है और आप कह दो तू पढ़ यार, क्या पता उससे भी बड़ा कुछ बनना हो, क्या पता साइंटिस्ट बनना हो। और साइंटिस्ट भी ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। एप्पल का फोन जिसने निकाला था वो अनपढ़ था, नॉलेज के लिए बता देता हूं। जिसने भी एप्पल के प्रोडक्ट निकाले हैं वो अनपढ़ था, आप चेक कर सकते हो गूगल पे। ठीक है,
तो ये जरूरी नहीं होता कि उसके लिए पढ़ना ही लिखना जरूरी है। मैंने तो एक बात सुनी थी, ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक बार क्या हुआ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो मैं वो स्टोरी सुना देता हूं, 2 मिनट की है। जी सर प्लीज। हाँ ठीक है, सुनो आप ध्यान से। एक बार क्या हुआ, जैसे राजा महाराजाओं को शौक होता था नृत्य देखने का, तो राजा क्या था, थोड़ा सा, एक तो उसका रंग काला था और एक आंख से उसको दिखता नहीं था, मगर राजा था। भाई राजा तो राजा ही होता है। और जो नृत्य करने वाली थी, जैसे अप्सरा बोलते हैं, वो बहुत सुंदर थी, तो जैसे नृत्य कर रही थी वो राजा की तरफ देख के ना हंसने लगी जोर जोर से। तो राजा ने बोला, भी क्यों हंस रहे हो आप, ऐसा क्या है? फिर उसने नहीं बताया, वो हंसती रही। फिर वो आखिर में जब राजा था तो पूछना ही पड़ा, बताना ही पड़ा। कह रहे, मैं तो ये देख रही हूँ आप काले कितने हो और आपकी एक आंख भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि जब भगवान जैसे बांटता है ना, भाग्य बांटता है, सुंदरता बांटता है, सब कुछ बांटता है, तो भगवान ने कहा, कह रहे भगवान से मैंने पूछा था कि भी मेरे को ऐसा क्यों बनाया। जब भगवान ने कहा था कि जब भाग्य बट रहा था ना, मैं तो भाग्य की लाइन में खड़ा था, तो सुंदरता की लाइन में खड़ी थी। इसलिए कहते हैं कि जो सुंदरता है ना, जो किस्मत है, वो महलों में राज करती है और टैलेंट सड़कों पे धक्के खाता है। ये बात आज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। टैलेंट का मतलब, जितने भी आज फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अरे भैया पैसे के लिए तो सारा खेल हो रहा है। और किस लिए हो रहा है खेल? चाहे फिल्म का रेट 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, प्राइस तो कोई ना कोई डिसाइड है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो है, कुछ तो चीज निर्धारित है, कुछ तो चीज फाइनल है ना। और किस्मत महलों में राज करती है और कहते हैं टैलेंट सड़कों पे धक्के खाता है। ये यकीन की बात मानो, ऐसा ही होता है, ये सृष्टि का नियम है। बिल्कुल ठीक। बस मैं इतना जानता हूं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं वर्चुअल एंट्री पे। यहाँ पे हाँ जी सर, इससे कनेक्टेड एक छोटी सी बात है। हाँ, कार्तिक के जो भगवान थे, शंकर भगवान के पुत्र, उन्होंने कर्म किया। हाँ जी। और गणेश जी ने बुद्धि से उपयोग किया, तो बुद्धि का पूजन हो रहा है, कर्म की पूजा नहीं हो रही। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आपके कनेक्टेड बात है ये। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किस्मत महलों में राज करती है और टैलेंट सड़कों पे धक्के खाता है। आज देखो कितने पढ़े लिखे, कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे टेक्निकल बंदे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, और जो उनके जो मालिक होते हैं ना, चेक कर लेना, अनपढ़ होते हैं। चेक कर लेना, कभी रिसर्च कर लेना गूगल पे। सर ये सब वरदान ऑलरेडी पहले मिला ही हुआ है। सचिन तेंदुलकर कितनी पढ़ाई कर की है, चेक कर लेना गूगल पे। 10 फेल। अब तो फिर क्या है, आज ब्रांड है आज। यस। तो बस अब सारी पोल पट्टी मत खुलवाओ, मैं सबके बारे में जानता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखो। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा अच्छा से रिलेटेड, जैसे आपने बताइए। सर मेरे ना अपर बैक और लोअर बैक में पेन है, मतलब 7 साल हो गए हैं, बट अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाया, तो उसका भी कुछ चक्र से रिलेशन होगा? बिल्कुल 101% मर्म स्थान से रिलेटेड है वो। मर्म स्थान मैं आपको बताऊंगा एक बार, जब भी हम पहले एक बार इस पर डिस्कस कर लें, फिर मर्म स्थान पे चलेंगे, ठीक है जी। हेलो सर जी। सर एक बार आप अपने एंड पे चेक कीजिए प्लीज, सॉरी आपको रोक रही हूँ। तो ये ग्रिड व्यू आ रहा है ना? हाँ जी ठीक है सर। जो स्क्रीन का ग्रिड व्यू आता है ना सर, जिसमें सब लोग एक टाइल फॉर्म में आते हैं, हाँ, ये आपके एंड पे आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरा आ रहा है, जा रहा है, मुझे ये चेक करना है। सुनो, वो आ रहा है, जा रहा है, मेरा भी आ रहा है, जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। जी हाँ जी, कोई बात नहीं, वो मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बता देना, कोई दिक्कत नहीं। आ नहीं रहा ना मेरा इस टाइम? नहीं, मेरा भी नहीं आ रहा ना। नहीं सर, ये कोई अगर वीडियो ऑन करेंगे तभी आपको ऐसा दिखेगा सर, अदरवाइज सभी लोग वीडियो क्लोज करेंगे तो वो चला जाता है। हाँ, ये भी एक रीजन होता है। चलो कोई बात नहीं, तो आ गया, देखो अब आ गया, ठीक है ना। सर आप ही अपना वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो लो मैं कर लेता हूँ, लो मैं कर लेता हूँ। देखो आया? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा आपका। मेरा वीडियो नहीं आ रहा, मैंने ऑन किया है, नहीं आ रहा सर। 1 मिनट रुको, ये ना ऑटोमेटिक इसने अपडेट पे ले लिया था एक सिस्टम। अब आ गया ना, अपडेट पे ले लिया था ना। क्वेश्चन पूछे। हो गया सर, अब आ गया। हाँ मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट रुको ना।
हाँ अब आ गया सर आपका वीडियो। ओके, आज समुद्र के किनारे बैठे थे सर आज। हाँ हाँ चला गया था, बस थोड़ा मन था मेरा आज। ललित जी दिल्ली में ही है, दिल्ली में समुद्र आ गया। वो पीछे लगा रखा उन्होंने अपने। नहीं नहीं, दिल्ली में समुद्र बन गया है, नया नया बना है। शरद जी म्यूट नहीं करके बैठते, मैंने कर दिया अब तो। चलो, ये वर्चुअल एंट्री है। आप कहोगे वर्चुअल एंट्री क्या है? वर्चुअल एंट्री का मतलब ये है कि हमने थॉट प्रोसेस से एक एंट्री खोली है, हम इसको एंट्री मानते हैं। ये क्या है? 35 mm की रोड मिलती है, आप दीवार से 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, यानी कि आउटर में भी और इनर में भी आप 1-1 इंच फालतू ले लेंगे, ठीक है ना जी। जो आपका जोन पड़ता है, जो आपका एरिया पड़ता है, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देंगे, बाकी कहीं पर भी आप एंट्री खोल सकते हैं। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में ये कील की तरह होता है किस्म का, यानी कि सरिया होता है, सरिया मोटा 35 mm का सरिया होता है। तो कोई भी इसको नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाएगा, क्योंकि अदरवाइज वास्तु पुरुष मंडल का वहां पर सर होता है। जो एंट्री हमारे लिए पॉजिटिव है तो वो एंट्री हम उस दिशा में खोल सकते हैं, मगर हाँ इस चीज का ध्यान रखें, कई लोगों का घर वन साइड ओपन होता है, गलती से वो ये ना कह दे, पड़ोसी के घर पे गड्ढा कर दे कि भैया ये पॉजिटिव एंट्री थी मेरी, मैंने इसलिए खोल ली थी। हमारे वास्तु वाले, हमारे सर ने कहा था कि जहां पॉजिटिव हो वहां सुराख कर लो, ये ना कर देना प्लीज। कई बार क्या होता है, पड़ोसी का घर होता है चारों तरफ, 3 तरफ, मतलब एक तरफ हमारा ओपन होता है और 3 तरफ में आपने देखा यार मेरी तो नॉर्थ की एंट्री बहुत अच्छी आ रही है, चलो यार वहीं पे गड्ढा कर दो और थाके ड्रिल करवा के उसमें लोहा डाल दो, पता लगे उसका वहां पे बेडरूम हो या उसकी वहां पे टॉयलेट हो, तो कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। ये वर्चुअल एंट्री के लिए किसी के मन में कोई डाउट है, वर्चुअल एंट्री जैसे दीवार दिखाई गई है, दीवार दिखा करके ये रोड दिखाई गई है। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ संदीप जी? हाँ जी, मेरा नाम सपना मेनन है। वर्चुअल एंट्री के लिए कल मैंने आपसे बात की थी, E3 में वर्चुअल एंट्री करनी है, तो ये जो रॉड आप बता रहे हैं उससे की जा सकती है? बिल्कुल 101%। तो वो कौन से मेटल से होगा? देखो मैंने आपको क्या बताया था, ईस्ट में क्या है, SS है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कारण क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन? अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना जी? जी जी हाँ जी। तो आप, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो रॉड आप बता रहे हैं इसमें कितना 35 mm आप बता रहे हैं, तो ये आपके यहाँ से मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ये सॉलिड होता है क्या सरिये की तरह? हाँ सॉलिड होता है। ओके। और ये इसमें ऐसा कुछ है कि इतना इंची बाहर इतना इंची अंदर छोड़ना है? वो दीवार के हिसाब से, मान लो आपकी दीवार कितने इंच की है उसके हिसाब से बाद में डिस्कस करके बता दिया जाएगा आपको। जैसे 8 इंच की दीवार है तो? हाँ तो लग जाएगा। तो 8 इंच की दीवार है ना, तो इसमें आप 9 से 10 इंच की लगाओगे, लग जाएगी। चलिए ठीक है, मतलब आर पार दिखना चाहिए थोड़ा। सर एक मिनट, वर्चुअल एंट्री के लिए ये रूल्स है क्या कि वो आने जाने वाली जगह पर ही खोलनी चाहिए? आने जाने वाली नहीं, मतलब या तो बालकनी हो आपकी या आपका आउटर हो चारों तरफ, पर पड़ोसी के घर में ना खोले ना प्लीज। कई बार क्या होता है, पड़ोसी का घर होता है, दीवार के साथ दीवार लगी, आपने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है, क्यों ना ये खोल ली जाए, बस वो मत खोलना, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है। हाँ सर ये हमें चेक कहाँ से करना है कि वर्चुअल एंट्री हमें यहीं पे खोलनी है? ये आपको पॉजिटिव एंट्री आपको देखनी है। पहले कोर्स कंप्लीट हो जाने दो, बाद में आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना है, ठीक है ना जी। अभी तो इंटरवेल भी नहीं हुआ पिक्चर का। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो। ये पूछ रहे थे, जैसे ये दोनों तरफ फर्श से टच होनी चाहिए, अंडरग्राउंड में खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? नहीं, फर्श से टच ना हो, फर्श से 2-3 इंच ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। मतलब अंदर भी ऊपर हो और बाहर भी ऊपर हो? बाहर नहीं, मान लो कई बार ऐसा होता है आपका घर अंदर 4 फुट नीचे है और रोड 4 फुट ऊपर है, तो आप उसी हिसाब से लगाओगे कि रोड के ऊपर बाहर भी नजर आइए। अच्छा, ऐसा ना हो आप दीवार में ठोक दो खाली। ठीक है सर, ओके। सर एक क्वेश्चन मेरा है जी, जैसे N3 और N4 की एंट्री किसी के लिए अच्छी है और अगर हमें उसे खोलना है तो हम उसके सेंटर में खोलेंगे क्या इसको, एंट्री को? नहीं, आउटर में, जितने भी आउटर हैं, बात समझ रहे हो?
अब मुझे नहीं पता ना आपका मकान कैसा है, अब ये तो डिपेंड करता है ना उसके ऊपर कि आपका क्या है। N3 और N4 मतलब दोनों एंट्री अच्छी है, तो दोनों खोलने के लिए हाँ, अगर हमें दोनों क्या चार खोल सकते हो आप। जैसे ये मकान है मान लो, आप इसके अंदर चार एंट्री खोल लो, उस बात से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो इसके लिए अलग अलग डालनी पड़ेगी रोड, N3 के लिए अलग, N4 के लिए अलग। नेचुरल देखो ऐसे डालोगे रोड, ऐसे, ठीक है ना जी। अगर मान लो ये N4 है और ये आपका N3 है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बस। हाँ जी, ओके, दो मतलब दो। सर बेसमेंट से कैसे डालेंगे, एक बार वो भी दिखा दीजिए, समझ नहीं आया बेसमेंट वाला। तो बेसमेंट में पॉसिबल ही नहीं है डालना, तो कैसे डालोगे आप? सर और जैसे भी आप बता रहे थे, फ्लैट में वर्चुअल एंट्री ओपन करनी हो तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले। मैम एक बार जो क्वेश्चन चल रहा है वो तो पूरा होने दो, जो क्वेश्चन चल रहा है उसको तो पूरा होने दो ना, सभी का आंसर दे रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, सर जो बेसमेंट का मैं पूछ रही हूँ, जो एरिया हमारा को ऊपर रोड पर दिखता है, ये रोड जो आप बता रहे हैं, अगर ये रोड जैसे बेसमेंट का जो ऊपर का रूफ होगा और उससे वायर थोड़ा सा नीचे करके डालें, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका थॉट क्या कहेगा, क्या आप जंप मार के जाएंगे वहां से? ऐसा कुछ थॉट भी तो लगाना पड़ेगा ना आपको, कोई चीज का पॉजिटिव थॉट। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कोई तो नहीं, बेसमेंट का कोई इलाज नहीं है, कि कुछ चीजों का कुछ इलाज नहीं होता। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई एंट्री खोलने के लिए मैं मना करता हूं, ठीक है, तो उन चीजों के अभी आपको ना कुछ मैं एडवांस लेवल का दिखाऊंगा, अभी आप रुको, ठीक है ना, अभी आप रुको, अभी संजय जी को लाइन पे लेके अभी थोड़ी देर में, बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो जाए, आप लोगों की सारी और मिल जाए। एक बार हम बार चार्ट पे दोबारा 2 मिनट के लिए थोड़ा चर्चा कर लेंगे और इस चीज को समझ लेंगे, मगर बेसमेंट में पॉसिबल नहीं है ये, आप इस चीज को मान लें। हाँ जी सर, एक चीज और पूछनी थी, अगर हम वर्चुअल एंट्री खोलते हैं तो एक्चुअल एंट्री हमें ब्लॉक करनी पड़ेगी या नहीं, एक्चुअल एंट्री अगर नेगेटिव है तो ब्लॉक करोगे, पॉजिटिव है तो क्यों ब्लॉक करोगे आप? ठीक है सर, ठीक है ना सर। एक क्वेश्चन है, बताओ। जैसे सर साउथ फेसिंग घर है हमारा, हाँ, साउथ की तरफ गली है सर, ठीक है, गली में जितनी भी पॉजिटिव एंट्री उनमें सभी में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, चाहे 10 लगा लो, उस बात की, जिसका 4 साइड ओपन मकान है चाहे वो सब में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर उनका चारों जगह मिलेगी हैं? वो जो फायदा मिलेगा उनको, जिस 4 जगह लगा दी मैंने रोड, तो चारों जगह बिल्कुल मिलेगा। मान लो किसी बंदे की 10 फैक्ट्री हो तो इनकम तो 10 की 10 फैक्ट्री से होगी, नहीं होगी? हाँ जी सर, बिल्कुल वही रूल है। अब देखो किसका क्वेश्चन था, कोई मर्म स्थान के ऊपर क्वेश्चन था किसी के दर्द हो रहा था, कहाँ पे दर्द, स्पाइन में वगैरह में कह रहे थे कोई। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, कि सर जैसे बेसमेंट को फिर अपन कैसे लेके चलेंगे? बेसमेंट को आप नॉर्मली ट्रीटमेंट करोगे, नेगेटिव एंट्री है तो, ठीक है ना। अच्छा जी, उसको जब हम एडवांस सीखेंगे ना तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। जी, अब किसका क्वेश्चन था, कोई था ऐसा, कोई स्पाइन में दर्द है, कुछ में दर्द है, कुछ था क्वेश्चन, मैंने कहा था मर्म स्थान पे खोलेंगे तो बता देंगे, नहीं है? चलो अब ये बार चार्ट पे हमारी जो डिस्कस, सर वो बता दीजिए, स्पाइन का बता दीजिए, लोअर बैक की दर्द का बता दीजिए सर। मैं तो वो पूछ ही रहा था, अभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। वो सर मेरा एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। चलो हाँ बताओ, क्या कहाँ पे दर्द है? लोअर बैक में सर, और घुटनों में। घुटनों में कौन से में, राइट में लेफ्ट में? दोनों में ही सर। दोनों में? सर एक सवाल था सर। बोलो। अगर वर्चुअल एंट्री के लिए हमें कोई पॉजिटिव एंट्री नहीं मिलती है तो क्या कोई इलाज है? हाँ इलाज है। आपको आपके जींद में मकान कितने का है, नया मकान? अगर 200 गज की कोठी लें तो 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, बस 2 करोड़ रुपए खर्चो, नए मकान ले लो। अच्छा ओके, हाँ उसमें दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो। सबसे बेस्ट इलाज यही है। हाँ सबसे बेस्ट इलाज है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ किसका क्वेश्चन था, घुटनों में दर्द। अच्छा ये बताओ आपका मकान, मेरी कैलकुलेशन कह रही है, मुझे नहीं पता, क्या शायद ऐसा है, आपका मकान ईस्ट या वेस्ट फेस है? मेरा सर नॉर्थ फेसिंग है। नहीं, नॉर्थ फेसिंग है सर। नॉर्थ फेसिंग है तो क्या पतला बहुत ज्यादा है? पतला मतलब यानी कि गैप, चौड़ाई कम है? नहीं सर। कितनी बाई कितने का मकान है वो बताओ आप?
सर ये तो सरकारी मकान है सर, उसमें तो लंबाई चौड़ाई तो होगी आइडिया। सर वो एक तो बाहर आ गए, मतलब फ्रंट भी ओपन है पीछे भी ओपन है, जो एक्चुअल हमारा कवर्ड एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर यार्ड है। ओके, तो इस मकान में आप अभी तो मेरे आप तो पहचान लिया मैंने आपको, ठीक है वीबी चौहान जी। अभी तो ये आप तो अभी शिफ्ट किया जाए, टाइम थोड़ा ना शिफ्ट हुए आपको। हाँ 1.5 साल हुआ सर। तो दिक्कत कब से आपको? दिक्कत तो सर पहले से चल रही है। हाँ तो बस फिर बात खत्म होगी, इस मकान का कोई रोल नहीं है। इस मकान ने अभी अपने असर देना शुरू भी नहीं किया। 1-1.5 साल में तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम 3 से 4 साल ले लेता है अच्छे ढंग से काम करने में। इसका कोई रोल नहीं है, इस मकान का कोई रोल नहीं है, मतलब कहने का ये है। वो आपके जन्म पत्री के हिसाब से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। हाँ, जो आपका इससे पहले मकान था ना जिसमें आप पहले रहते थे, वो वेस्ट या ईस्ट फेस था, वो चेक कर लो आप कौन सा फेस था। वो साउथ ईस्ट फेस था सर। साउथ ईस्ट फेस था। चलो सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। आचार्य जी ईस्ट फेसिंग घर है, 44 फीट विड्थ है उसकी चौड़ाई मकान की। ओके। और फैमिली के अंदर पहले जो 2 बड़े थे उनकी डेथ होगी इस घर में। भाई साहब पर्सनली क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली करने लग गए तो 100 मेंबर का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड। हाँ जी पर्सनल प्लीज हैं, वो अपन बाद में टेलीफोन हाँ जी बताइए प्लीज। सर वर्चुअल एंट्री का आपने बोला ना, तो जैसे बेसमेंट में पॉसिबल नहीं, वैसे फ्लैट में हो तो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर तो कैसे वहीं पे रोड लगाना है या कुछ हो? पॉसिबल है वहाँ पे, रोड लगाना है या नीचे तक कुछ चिप? नहीं, रोड लगा सकते हैं हम, रोड लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ बार चार्ट पे जैसे दिलीप जी का क्वेश्चन था कि बार चार्ट की जो हमारी रिकॉर्डिंग रह गई है वो कर लेते हैं हम दोबारा कंप्लीट। इसके बाद फिर हम आपको सारा का सारा मैजिक दिखाएंगे, थॉट प्रोसेस क्या काम करता है। किसकी यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो। अब जैसे अगर हम इसको देखें, मैंने बात की थी कि हमें किस जोन को सर वर्चुअल मैं आपको ना सर एक सेकंड प्लीज, सॉरी रोक रही हूँ। ये जो भी है ना मंगल सिंह जी जिनके नाम से एंट्री है, मैं इनको बहुत बार म्यूट कर चुकी हूँ। अब अगर आवाज आएगी तो कर दिया, मैंने कर दिया, वेटिंग रूम में डाल दिया इनको। सर वो जिनको भी आपने वेटिंग में पहले भी डाला था वो सब वापस एंटर कर चुके हैं। वेटिंग से अब वापस ये लोग लॉग आउट करते हैं, वापस अंदर आ जाते हैं फिर से, ये रीजन है। तो इसका एक तरीका और रिमूव कर दो और क्या है। तो वो जो है ना उनकी बहुत देर से आवाज आ रही थी, उनको मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ। मैं कितनी बार म्यूट करूंगी? 100 मेंबर्स है तो कितनी बार जाऊंगी मैं म्यूट करने से? मैं कह तो रहा हूँ रिमूव कर दो, प्लीज रिमूव कर दो पूजा जी। इतना टाइम आपने अभी इनको कर दिया ना, बस ठीक है। हाँ रिमूव कर दो, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं बार चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। जैसे हमने बात की थी ये बार चार्ट है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। अगर 30/80 यानी कि 2400 स्क्वायर फीट डिवीजन करनी है हमें इसकी 16 में, अगर 8 में करनी है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 16 में करनी है तो हम इसकी 16 में करेंगे। तो हम इसकी 16 में जो डिवीजन करेंगे तो इसका जो आया फॉर्मूला वो 150 आया, स्टैंडर्ड 150। ये देखो आप 150 है इसका, एक मिनट, ये देखो आप डिवीजन, ये है कैलकुलेशन और ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला और ये आ गया 150, ठीक है जी। अब हमने इसका जो मिनिमम एरिया लिया, अब देखो मिनिमम हमने इसकी ना एक लाइन डाल ली, इसके ऊपर हमने इसको रफ मान के एक लाइन डाल ली। ये देखो ये 50 पे, ये 100 पे, 150 पे, ये 200 पे। हमने लाइन डाल ली। क्यों डाल ली लाइन? एक इसको बार चार्ट को कंप्लीट करने के लिए ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो एक आप फॉर एग्जांपल एक लाइन डाल लोगे, ठीक है जी। जब आप ये लाइन डाल लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट क्या है, वाटर एलिमेंट। अब ये छोटा है, हम इसके लिए एक कमांड ले, देखो नॉर्थ ईस्ट छोटा है
वाटर एलिमेंट है, ठीक है जी, छोटा है, इसको हम बैलेंस करने के लिए पीछे का मेटल लगाएंगे। सपोर्ट कौन सा कर रहा है, देखो आयरन, ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रीन है, सपोर्ट कौन सा कर रहा है, ब्लू। ग्रीन है, सपोर्ट कौन सा कर रहा है, ब्लू। उसके बाद ये भी छोटा है, सपोर्ट कौन सा कर रहा है, ग्रीन, ठीक है जी। ओके, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि ये ग्रीन है ना, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ग्रीन है, तो इसके लिए बैक वाला जो लगेगा वो लगेगा ब्लू वाला, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, ठीक है जी, ब्लू वाला लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट का कौन सा है, रेड कलर। इसके लिए रेड से पीछे कौन सा है, आप वो चेक कर सकते हो, जो रेड से पीछे है वो है ग्रीन, तो ग्रीन लगाएंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट देखो बड़ा हुआ है, ये देखो साउथ बड़ा हुआ है, साउथ साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है, तो साउथ और साउथ साउथ ईस्ट में इसके पीछे वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ग्रीन वाला, ग्रीन लगाएंगे, क्योंकि जो सॉरी आगे वाला गलत बोल गया, सॉरी, आगे वाला लगाएंगे येलो, क्योंकि हमें इसको एग्जॉस्ट करना है, जो बड़ा हुआ है उसको हम आगे वाला लगाएंगे एग्जॉस्ट करने के लिए, और जो घटा हुआ है उसमें हम पीछे वाला लगाएंगे बढ़ाने के लिए, और बैलेंस करके इस तीनों लाइन के बीच में इन सारे के सारे 16 जोन को हम इसके अंदर ले आएंगे। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, 3 जोन बड़े हुए हैं, ठीक है जी, इसको हम घटाएंगे आगे वाले जोन से, ये देखो, और जो घटे हुए हैं 1 2 3 4 और 5, जो ये घटे हुए जोन है, ठीक है जी, इसके अंदर जो मेटल लगाएंगे हम वो लगाएंगे पीछे वाला, ये भी घटे हुए हैं तो पीछे वाला लगाएंगे, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा बार चार्ट। अगर आप ऑटोकैड वाले को कहोगे कि भैया बार चार्ट आप कंप्लीट करके दे दो, तो आपको दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी भाई दी, अगर वो 1 मिनट के लिए आप मैप खुद बनाते हो अपने हाथ से ग्राफिक पेपर पे, तो अगर जब बनाओगे तो आप इससे भी देख सकते हो, देखो इसमें दिखा रखा है ईस्ट का जोन और वेस्ट का सबसे छोटा है, ये देखो ईस्ट और वेस्ट सबसे छोटा है, और देखो साउथ, ये देखो आप साउथ का जोन सबसे बड़ा है और नॉर्थ का जोन सबसे बड़ा है, ये देखो साउथ और नॉर्थ सबसे बड़ा है, देखने में भी आपको महसूस हो रहा है भी हाँ सबसे बड़ा है, ये देखो, ठीक है जी। आप इस हिसाब से कर लोगे। इसका जो फॉर्मूला है देखो, 150 प्लस मिनिमम, जो मिनिमम एरिया है आपका, डिवाइड बाय 2, 97.39, इन्होंने लिख दिया लोअर बैलेंस, ये लाइन ऑफ बैलेंस 150 आ गया, अपर बैलेंस इन्होंने लिख दिया मैक्सिमम, ये उठा लिया इन्होंने 318 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, ये आ गया, ठीक है जी, उन्होंने लिख दिया अपर बैलेंस। अब ये कहते हैं इसके बीच में इसको बैलेंस कर दो और 3-3 स्टड लगाते चले जाओ उस एरिया के मेटल के, जो मेटल आपको बैलेंस करने के लिए सहायक है, तो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है बार चार्ट का। नहीं सर, अगर एरिया निकालना हो जोन का, तो जैसे ट्राइंगल का निकालते हैं वैसे निकालेंगे? ट्राइंगल का निकालते हैं मतलब? जैसे जोन जो अब ट्राइंगल जैसा ही दिखेगा, जैसे हम ग्राफ पेपर वगैरह बनाएंगे अगर, हाँ वही सेम फॉर्मूला है। ऐसे ग्राफिक के अंदर ना मैं बताता हूँ, ग्राफिक के अंदर क्या होगा, उसमें ना आपको बॉक्सेस गिनने होंगे, बॉक्सेस, इसमें बॉक्सेस का खेल है, सारा का सारा खेल ही इसमें बॉक्सेस का है। सर ये नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा सा बता देंगे, नॉर्थ वेस्ट में कैसे इसको, अगर छोटा है तो उसे कैसे बढ़ाएंगे? नॉर्थ वेस्ट क्या है, आप देखो ना कौन सा एलिमेंट है, चेक करो आप शक्ति चक्र में, देखो शक्ति चक्र में येलो है सर, अर्थ। अरे नहीं उसको छोड़ दो आप, अभी फिलहाल बेसिक पे चलो। आप देखो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, व्हाइट। हाँ जी। व्हाइट के पीछे क्या है? व्हाइट के पीछे रेड। ये देखो व्हाइट के पीछे रेड नहीं है, येलो है, येलो। तो क्या करोगे, यहां पर ब्रास के स्टड लगा दोगे, तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी। डन, ठीक है। तो सर नॉर्थ वेस्ट को भी स्पेस एलिमेंट मान के चले? अभी स्पेस एलिमेंट मान के चलो, अभी जब जैसे हम एडवांस में जाएंगे फिर बात करेंगे बाद में, ठीक है जी। हेलो
हेलो सर। हाँ बोलो। ये स्टड सीधा फ्लोरिंग में ड्रिल करके उसमें डाल देने की ना? नहीं नहीं, ड्रिल करके भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप उसको स्कर्टिंग पे टेप से भी लगा सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वो तो टेम्पररी रहेगा ना? नहीं नहीं, किसने कह दिया टेम्परेरी रहेगा? टेप लगाने से? नहीं नहीं, चेक कर लो, बाद में ड्रिल करके डाल देना, एक बार 2-3 दिन 4 दिन लगा रहने दो। संजय जी लाइन पे आ जाओ। हाँ जी सर। संजय जी आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। जी संदीप जी आ गए ना? चलो। हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा आपका ना क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, किस वजह से नहीं आ रही समय। चलो एक बार सबको स्टड वगैरह दिखाओ, एक बार जो जो आपके पास स्टड हैं, स्प्रिंग हैं, सबको दिखा दो, जो रेमडीज हैं हमारी इस्तेमाल करने वाली। एक सेकंड में एक लाइट और जलाता हूँ, शायद थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। संदीप सर जी। जी बोलिए। ये हर चीज क्यों और कहाँ इस्तेमाल करनी ये बताइए। बताया तो है, अभी तो बताया आपको, स्टड इस्तेमाल करने का बता दिया। नहीं, खाली स्टड नहीं, अभी संजय जी के पास बहुत सी चीजें हैं। हाँ जी देखिए, संजय जी पहले सारी आइटम दिखा दो आप, ठीक है ना? हाँ, ये कॉपर का स्टड है, सबको नजर आ रहा है? सब देख पा रहे हैं? सर ये ऊपर होता है या फिर इसमें कुछ नीचे नजर आ रहा है संजय जी? हाँ जी, कॉपर होता है भाई साहब, कॉपर। संजय जी बैकग्राउंड के लिए एक व्हाइट पेपर लीजिए पीछे, तो ताकि सब चीजें दिखाई देगी। देखो संजय जी ऐसे कर लो, ऐसे देखो, ऐसे मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे करो आप, ऐसे करो। चलो ये तो ग्रुप पे डाल देंगे। ग्रुप, हाँ? ये देखिए, इस तरह से सबको नजर आ रहा है? ग्रुप में संजय जी डिटेल में डाल देंगे जी, तो सबको समझ में आ जाएगा। अरे संजय जी ग्रुप पे डाल देना यार, कोई बात नहीं। हाँ वो आराम से सब समझ में आ जाएगा, नाम लिख कर अलग अलग से डाल देना। देखो ये एल्युमिनियम का स्टड होता है, ये एल्युमिनियम का स्टड है जी, देखिए आप। और ये ब्रास का स्टड है, ये इसी तरह से 5 एलिमेंट के स्टड होते हैं। ये कॉपर का स्टड है, सभी देख पा रहे होंगे। ये SS304 का है। सर एक सवाल था सर। ये आयरन का स्टड है, ये कंप्लीट 5 मेटल्स के स्टड होते हैं। ये 8 mm बाई 30 mm की लेंथ होती है। इसको आप जमीन के अंदर या कटिंग पे बैलेंसिंग के लिए लगा सकते हैं। 8 mm बाई 38 mm, वही बोल रहा हूँ संदीप जी। हाँ 38 mm ही बोला है मैंने। ये फिक्स रहता है साइज? ये यूज कैसे करने, सही यूज कैसे करने, इसका डेमो दे देते। डेमो एक बार संजय जी, एक काम करो, एक बार ना थोड़ा सा दीवार पे स्कर्टिंग पे कैसे लगाने हैं एक बार हल्का सा दिखा दो, अगर पॉसिबल हो तो आपके लिए। सर ये ट्रायंगल में लगेंगे? नहीं ट्रायंगल में लगेंगे। कोशिश करता हूँ। ये वीडियो बनाकर डाल देंगे ग्रुप में। सुनो संजय जी, वीडियो बना के आराम से ग्रुप में डाल देना, टेंशन मत लो, ठीक है? सब चीजों की आराम से आप सर क्लास जारी रखें। अच्छा चलो, अब क्लास वाली बात है। संदीप जी स्प्रिंग का डिस्प्ले करूं क्या? स्प्रिंग बताइए। स्प्रिंग दिखा दो। देखिए जी, ये एयर एलिमेंट के लिए होता है, सभी देख पा रहे होंगे इसको। हाँ दिख रहा है। सही, किस चीज के लिए बताया आपने? ये ग्रीन कलर का एयर एलिमेंट, देखो इसकी पौधे जैसी शेप है, जैसे पौधा होता है ना, पेड़ होता है। देखिए पेड़ इस तरह से उगता है ना, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, पेड़ की शेप है ये बिल्कुल। ये देखिए सर, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है या क्लॉकवाइज वाला है? ये इसमें क्लॉकवाइज भी आता है, एंटी क्लॉकवाइज भी आता है। अगर आप ये देखेंगे, ये नीचे से अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है जी।
और जो क्लॉकवाइज होगा वो सीधा क्लॉकवाइज घूमेगा नीचे। इसके बाद ये फायर एलिमेंट के लिए होता है। अभी ये सब चीजें आप एडवांस में आपको पता लग जाएगा, ये सारी आइटम एडवांस की आइटमें हैं और अभी एडवांस का कोर्स आएंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पे और कैसे लगाना है और इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये ट्रायंगल शेप है, फायर एलिमेंट का ये स्प्रिंग है और रेड कलर का है। सबसे पहले किसी भी जोन में स्प्रिंग लगाने के लिए हमें उस जोन की शेप चाहिए होती है और उस जोन का कलर चाहिए होता है, जो कि ऑलरेडी इसमें है। सबको क्लियर है? रहते हैं ना स्प्रिंग जी, स्क्वायर शेप में भी रहते हैं ना स्प्रिंग? सर अभी आपसे 5 एलिमेंट की शेप हमने डिस्कस की थी। जो स्क्वायर शेप है वो अर्थ एलिमेंट होता है, जो ट्रायंगल शेप है वो फायर होता है। सर ये आपका कैमरे से बाहर निकल रहा है सर, ये इसे थोड़ा कैमरे के सर एक रिक्वेस्ट है, सर एक रिक्वेस्ट है, आप पीछे एक व्हाइट पेपर रख के दिखाओ ना तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। सर एक क्वेश्चन है सर। संदीप सर। बोलो 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 बोलो। सर जो ये स्टड बताया आपने, हाँ, ये प्योर लोहे का रहता है या इसमें कुछ मिक्सर होता है सर? नहीं, इसमें कुछ मिक्स होता है। प्योर जो जैसे जितना कंपोजिशन है प्योर का प्योर है बिल्कुल। हाँ, कोई इसमें है अलग मेथड होता है इसका थोड़ा सा। ठीक है बस ऐसा देख पा रहे हैं सर? हाँ हाँ सर ये पुट करना जरूरी नहीं है क्या? ये जमीन में भी डाल सकते हैं आप। ट्रायल के लिए पहले आपको स्कर्टिंग लगाना होगा, क्योंकि अभी आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। सबसे पहले इसको ट्रायल के लिए स्कर्टिंग पे लगाइए, बाद में इसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट आता है उसके बाद में इसको ड्रिल करके जमीन के अंदर डालने की जरूरत है। बाद में जमीन में डाल देते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। और ये राउंड शेप व्हाइट कलर का स्प्रिंग है, ये स्पेस के लिए होता है। अर्थ एलिमेंट का ये स्क्वायर शेप में येलो कलर का होता है। ये स्प्रिंग्स हैं कितने mm के? क्योंकि ड्रिल करने के लिए हमें बिट का mm जानना जरूरी होगा। सर 12 mm की बिट लगाने तो सफिशिएंट रहेगा। 12 mm की बिट लगा के 3 इंची का होल कर लीजिए। अरे नहीं, जुड़ती नहीं है, कॉर्बिट आती है, कॉर्बिट लगा लो आप। कॉर्बिट से भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, थैंक यू। इसके अलावा आप ये स्ट्रिप देख सकते हैं, ये हमारी ब्रास की स्ट्रिप होती है। जो आप टॉयलेट का या एंट्री का किसी का भी ट्रीटमेंट करना है, ये ब्रास की स्ट्रिप होती है। ये 8 फीट की स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप आप 2 एंट्री में यूज कर सकते हैं और एक टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। 2 एंट्री के लिए और एक टॉयलेट, 2 एंट्री के लिए एक टेप सफिशिएंट है, एक स्ट्रिप सफिशिएंट है, क्योंकि एंट्री 3.5 फीट के आसपास होती है, तो 4 फीट ज्यादा ही होता है एक एंट्री के लिए। और जो टॉयलेट में लगता है वो 7 फीट के आसपास लगता है, तो एक स्ट्रिप से काम हो जाता है, एक टॉयलेट का। और अगर एंट्री ब्लॉक करनी हो तो 2 एंट्रीज का हो जाता है। इसी तरह से ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप होती है जी, ये देख पा रहे होंगे आप सब, ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप है। ये SS की होती है, SS304 स्ट्रिप होती है। ये सभी देख सकते हैं आप। स्ट्रिप भी सब मेटल की होती है। एक ये जो मेटेलिक कंपोजिशन के साथ में एनर्जी फील्ड में, ये एडवांस का विषय है, अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन आगे ये टॉपिक आने वाला है। फ्लोर के मतलब कोई भी स्पेस होता है उसके अंदर 45 एनर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे अभी आप शक्ति चक्र में देख रहे थे, ब्रह्म स्थान के आसपास जो एनर्जीज है वो 44 एनर्जीज है। इसका हर एनर्जी का एक मेटेलिक कंपोजिशन करके एक चिप बना दी जाती है, जिसको डिप्स बोलते हैं हम लोग। अगर कोई एनर्जी फील्ड वहां पे वीक है तो इसको
अगर हम वहां पे इंसर्ट कर देंगे तो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ये सभी 44 जो डिव्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन के साथ, क्योंकि सभी सर, देवता ये की भी हम- एनर्जी अलग होती है जी। सर ये जो चिप्स बता रहे हैं आप, इसको उस जोन में रखकर टेप से चिपका दें या इसे भी इंस्टॉल करना होता है फर्श के अंदर? इसको पहले तो आप टेप से भी लगा के रिजल्ट ले सकते हैं और बाद में इसको परमानेंट करने के लिए जमीन के अंदर भी डाल सकते हैं। तो वर्टिकली डलेगी ना, जैसे हम लोग टॉयलेट के अंदर स्ट्रिप डालेंगे वैसे डलेगी ये? नहीं, ये इसी तरह से जैसे मैंने पकड़ रखा है वैसे ही खड़ा जाएगा ये नीचे। सर आप इसका भी डेमो डाल सकते हैं? है जी, इसका जैसे आप और डेमोस डालेंगे स्टड्स वगैरह का, इसका भी एक डेमो डाल सकते हैं, जैसे एक ही डेमो में? बिल्कुल डालेंगे, इसका वीडियो बना के डालेंगे और वो सबको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके सर, बिल्कुल गुरुदेव, कितना गहरा होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर, ये सब चीजें आप डिटेल में वीडियो बना दे तो हमें बहुत मैं इसका साइज बता दूं, इसका साइज जो होता है 2.5 इंच होता है और 12 mm की बिट के साथ में अगर आप 3 इंची का गड्ढा कर देंगे तो उसमें ये आराम से आ जाएगा और उसमें ऊपर से आधा इंची आप इसमें व्हाइट टेप करके इसको बंद कर सकते हैं। तो इससे ये नहीं है कि आपके फ्लोर में कोई डैमेज होगा, फ्लोर आपका एज इट इज रहेगा। अगर कोई कलर्ड फ्लोर है तो आप ये काम भी कर सकते हैं, सीमेंट में वो कलर मिला के और उस गड्ढे को भर सकते हैं, तो उसमें पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ किया हुआ है। ये इसी तरह का ही अभी मैंने दिखाया, ये आप देख रहे होंगे, ये पित्र का डिप्स है, इसके साथ में जो मेटेलिक कंपोजिशन देख रहे हो आप वो ये है। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, ये मित्र का डिप्स है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मित्र, ये मित्र का कंपोजिशन आप देखेंगे पहले वाले में और इसमें दोनों कंपोजिशन अलग अलग है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, देखिए ये वाला चेक करिए आप, सबको दिख रहा है? संजय जी, हाँ जी। इसका कोई डालने का मतलब अप एंड डाउन भी होता है क्या? इसमें जो 4 पॉइंट है वो नीचे की तरफ होते हैं। सभी डिप्स के अंदर अगर आप देखेंगे 4 पॉइंट नीचे हैं और ये 4 पॉइंट नीचे की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर बाय चांस अगर मैंने डाला हुआ है कोई और मुझे आइडिया नहीं कि लेफ्ट राइट क्या है, तो मैं क्या उनको वापस निकाल के चेक कर लूं या डले हुए को छोड़ दूं ऐसे से? देखो, गलत प्लेसमेंट होगी तो वो नुकसान भी दे सकती है आपको। ओके। एक्चुअली जो नीचे के 4 पॉइंट है ये वाले, ये जो मेन 4 देवता होते हैं नीचे के, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र, उसके कंपोजिशन के हिसाब से ये बनता है। तो अगर ये उल्टा अगर डाल देंगे आप तो दिक्कत कर जाएगा इस तरह। सर ये 3 का सर ऐसा भी है? सर ये 3 का सेट है? एडवांस की जो रेमेडी जितनी भी होती है वो सब 3 के सेट में लगती है जी। तो चाहे वो स्टड हो, हाँ, चाहे वो स्टड हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो डिप्स हो, ये सब 3 के सेट में लगेगी। तो 3 इनको सर प्लास्टिक से खोल के खड़े खड़े ऐसे आप जैसे बोल रहे हैं वैसे लगाने पड़ेंगे? आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं, बिना खोले भी डाल सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है कि खोल के डालना है। अगर आपने सिंगल लगाना है तब तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप में लगते हैं। सर मतलब जैसे आपने जो पित्रा का दिखाया है, पित्रा के जोन में अगर हम खोलकर डालना चाहें तो कहीं पर भी डाल दें, मीन्स 3 कहीं पर भी डाल दें, ये इसका भी सिस्टम होता है? लिए आपको इसके लिए डाउजिंग करके आपको पित्रा का एनर्जी फील्ड ढूंढना पड़ेगा। उस एनर्जी फील्ड को ढूंढने के बाद में ये ट्रायंगल शेप में लगेगा। ट्रायंगल के जो 2 पॉइंट होते हैं वो स्कर्टिंग की तरफ होंगे और एक जो मेन पॉइंट होगा वो। सर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा ये पॉइंट डालने का। अभी ये वीडियो बना के डालेंगे, वहाँ पे पता करना है इसको। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी, आसान सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा जी। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे ये ब्रह्म स्थान से लेके लास्ट तक मतलब घर के कॉर्नर तक हमारा एक जोन बन जाता है, तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे? उसका कैसे आइडिया होगा कि हमें यहाँ पे लगाना है? ये जैसे ब्रह्म स्थान से सेंटर से लेके चलता है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, अब आप मेरा आंसर सुन लीजिए।
हाँ जी। जो भी आप सेंट्रल प्लेस निकालते हैं 10% स्थान जो है ब्रह्मा का होता है। राइट सर। उसके बाद में 30% जो एरिया होता है उसमें 4 देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा, व्यवस्था और मित्र। हाँ जी। उससे आगे जो 30% का एरिया आता है उसमें डायग्राम पे हमारे 8 देवता निकल आते हैं, और जो आउटर पेरिफेरी में है वो 32 देवता निकल आते हैं। वो आप शक्ति चक्र में चेक कर सकते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, तो मतलब वो आउटर सर्कल के हिसाब से लगाना है हमें, जो हमारा शक्ति चक्र में आउटर सर्कल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आउटर सर्कल पे लगाना है। अगर वो 35 देवताओं की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसको आप आउटर सर्कल में लगाएंगे, और अगर बीच वाले देवता की रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो वहां पे लगाओगे आप। इसका एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लेसमेंट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ठोक दोगे तो उससे रिजल्ट गलत आएंगे आपको। सर जी जो पहले स्कैनर से स्कैन करना पड़ेगा। सर जी जो आपने परसेंटेज अगर आप 10% अगर आप एक करके क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को समझने में आसानी रहेगी और मैं सबका जवाब भी दे पाऊंगा। संजय सर, अगर ये मर्म स्थान पे लग गए जो 3 ट्रायंगल में लगाने हैं, तो इसका फिर बैड इफेक्ट भी आ सकता है? अरे नहीं, इसका मर्म स्थान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार, क्योंकि आप एनर्जीज फील्ड को क्रिएट कर रहे हो और एनर्जीज फील्ड ही मर्म स्थान है, तो आप इसका एक काम करते हैं संजय जी, एक बार सबको डेमो दिखाते हैं। आप ये बताओ, आप ग्रुप मेंबर्स में से किसको आता है औरस के अंदर चलाना? सब में से मुझे आता है सर। चिंतन जी तो अच्छा, अरे आप तो मास्टर हो, मास्टर। तो और को? अरे मैं कहा मास्टर, नहीं, अभी मैं सीख रहा हूँ। और कौन है इसके चिंतन जी के अलावा? हेलो। हाँ जी, मैं हूँ मौजूद। अच्छा, आप हो राकेश जी, ठीक है जी। तो आपने चिंतन जी का तो कुछ लोगों ने पहले देखा भी होगा। जैसे तो संजय गुप्ता जी भी बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा अलग अलग हर बार में कोई ना कोई करें। आप कोई आदमी देवता की प्लेसमेंट देखना चाहता है, कहीं पर भी कोई देवता प्लेस करना है, बिना देवता के देवता प्लेस हो जाता है, और बिना निकाले देवता निकल जाता है। ऐसे ही जियो की एनर्जी की लाइन चली जाती है। हमने कोर्स अनाउंस किया है इसके लिए, तो जो देवता मतलब एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है उसके अंदर, कि जो आप चाहोगे कि जियो की लाइन किसी भी कितने भी किलोमीटर तक घर बैठे ही खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। कोई भी देवता प्लेस करना है, ऐसा पॉसिबल है। 5 एलिमेंट बैलेंस करना है, ऐसा पॉसिबल है। सर ये जो ग्रुप है उसको एक बार ये जो आपने कोर्स किया ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसको फिर कर लेंगे हम लोग। नहीं, मैंने तो ग्रुप में क्या डालना था, मैंने तो उसकी वो रिकॉर्डिंग थी डाल दी थी, उस पे यूट्यूब पे भी डाल दी थी, मैं ग्रुप पे दोबारा डाल दूंगा। मतलब अगर कोई आदमी चेक करना, आप कोई सुनो, कोई आदमी चेक करना चाहे कि मेरे यहाँ पे ये प्लेसमेंट हो गई है, आप चेक करवाओ। आप लोगों को पेंडुलम चलाता है, पेंडुलम उठा लो, तो आप लोग चेक करोगे तो आपके यहाँ पर बकायदा प्लेसमेंट हो चुकी होगी। किसी को अगर देखो पेंडुलम, मैं मानता हूँ काफी लोगों को चलाना आता होगा। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के मन में ये डाउट ना रहे कि ये कोई ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ है कि जिसमें हम नहीं दिखा पा रहे। बिल्कुल क्लियर कट दिखा पाएंगे हम। ये कितने समय के लिए प्लेसमेंट हो जाएगा सर? जब तक आप चाहोगे। जब तक चाहिए। हाँ, ठीक है ना जी। तो अगर कोई चेक करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है जी। ये कोर्स मतलब एनरोलमेंट शुरू है इसकी, और अभी तक एक मेंबर, चाहे इसमें 1 हो मेंबर, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, जितने मेंबर हो गए उनको करवाया जाएगा। अभी एक मेंबर करवा चुका है एनरोलमेंट, और बाकी अगर करवाना चाहें, इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। सर हम लोग इंटरेस्टेड हैं, मगर हमें पता नहीं कहाँ पे करना है एनरोल। आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। अगर कोई देखना चाहे कि सर मेरे यहाँ पर है और मुझे दिखा दो कैसे होगा, तो मैं उसको अभी ट्रायल दिखा सकता हूँ हाथों हाथ। सर कितने दिन का कोर्स है ये? सर मेरा करवा दीजिए, अनुभा गुप्ता। 3 सर अनुभा गुप्ता से मेरा करवा दीजिए सर। 3 घंटे का। चलो अनुभा जी, फिर आप वीडियो पे आओ एक बार। सर मुझे भी करवाना है मेरा घर का। कोई बात नहीं, वीडियो अनुभा जी वीडियो पे आ चुकी हैं, पहले अनुभा जी का देख लो आप। हाँ सर। ठीक है जी। अनुभा जी आपके यहाँ पर होगा फिर औरों का भी करना प्लीज। नहीं, वो तो नॉट पॉसिबल, ये मेरा काम नहीं है,
ये किसी शक्ति का काम है। अनुभा जी देखो लाइन पे आ चुकी हैं। हाँ जी, तो अनुभा जी आपके यहाँ पे पेंडुलम है आपके पास, कैसे है? सर वो जो बस आपने एक लंबा सा भेजा वो चीज है मेरे पास, वो पेंडुलम है, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। नहीं, पेंडुलम ही बोलते हैं, पर आपको चलाना नहीं आता इसका मतलब? नहीं सर, मुझे नहीं आता सर। तो आप किससे चेक करवाना चाहेंगे, नाम बता दो। देखो 3 है इसमें, संजय जी है जो अपने मित्र हैं जिनको ओरस के अंदर में मास्टर हैं। सर वो सभी सर तीनों ही मास्टर है, आप जिसको चाहे रेफर कर दीजिए। नहीं, आप क्या चेक करवाना चाहते हैं, मतलब क्या चीज प्लेसमेंट? सर मैं वो जो अर्थ एनर्जीज होती है ना, जो अभी आपने बताया। हाँ, 45 देवता। नहीं, जो अर्थ ओ जियो लाइन, जियो की लाइन। चलो चिंतन जी एक बार एक काम करो, आप इनकी एक बार जियो की लाइन चेक कर दो, मैं एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये लो हो गए आप। अब देखो आप ध्यान से, अनुभा जी आप चिंतन जी को देखना, एक बार इनके यहाँ पर जियो की लाइन चेक कर दो। अनुभा जी के यहाँ पे क्या इनके घर पे जियो की लाइन है? यस या नो? है सर। है जी, चलो जी। अनुभा जी आपने देख लिया? जी सर। आप देखो सर ये कहाँ पर है? हाँ जी सर ये कहाँ पर होगी, क्योंकि सर मेरे को डाउट है मेरे बेडरूम में होगी, क्योंकि मैं रात को सोते हुए मुझे बहुत टेंशन होती है। कितने पॉइंट है इनके घर पे? एक बार चिंतन जी चेक करना कितने पॉइंट है इनके घर पे, 1 2 3 4 ऐसे। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी। तीन जियो की लाइन दिखा रहा है सर। 3 दिखा रहा है। 3 आपके यहाँ पे 3 जियो की लाइन है, जिसमें कायदा ये कहता है कि 6 रोड लगेंगी। 3 लाइन पे 6 रोड लगती है। बिल्कुल ठीक चिंतन जी, ऐसे ही होता है? जी सर। चलो, मतलब एक लाइन के ऊपर 2 या एक लाइन के ऊपर 6 बताया आपने? नहीं, एक लाइन के ऊपर 2 रोड, इनपुट आउटपुट जहां से आ रही है जहां पे जा रही है। ओके सर, ये भी बता दीजिए कहाँ पर है, अगर ये बता सके। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके यहाँ पर देखो, आपके यहाँ पर अभी लाइन खत्म होगी, आप देखना, ठीक है जी, और विद इन 2 मिनट के अंदर खत्म होगी और फिर दोबारा आ जाएगी। मैं आपको ये कमिटमेंट अभी कर रहा हूँ हाथों हाथ, ठीक है जी। एक मिनट, वो मुझे कैसे पता लगेगा? वो अभी चेक करेंगे चिंतन जी, जैसे इन्होंने बताया। अभी देखो आप यहाँ पे आपको कुछ महसूस भी होगा, अगर नहीं होगा तब बताना, अदरवाइज आपके यहाँ पे लाइन अभी कट हो जाएगी, ठीक है जी। अभी 1 मिनट के लिए आप सब आंख बंद कर लेंगे एक बार। हाँ जी अनुभा जी, हो चुकी है आपके यहाँ पे बंद, एक बार चेक करो जी प्लीज। सर मेरे को चेक करना है? नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते ना, अभी चिंतन जी करेंगे चेक। गया सर। गया लाइन? जी सर, 100%। चलो जी, आप सबने देख लिया? हाँ सर। लाइन गया। आप 5 मिनट के बाद ब्रेक देके दोबारा चेक करना, दोबारा लाइन आ जाएंगी। सर रहने दीजिए ना, मत बुलाइए वापस। नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ना जी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो शक्ति के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। सर परमानेंट जा सकती है किसी तरीके से? जा सकती है, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, और वो डायरेक्ट शक्ति का। अभी सुबह मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए उन्होंने, जबकि डलना था वहां पे शक्ति के अकाउंट में पैसे, मेरे अकाउंट में डाल दिए जबकि मैंने मना किया था। अब मेरे को ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना पैसे वहां पे। ठीक है सर, समझ गया। मतलब ये पैसे मेरे नहीं है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है ना, और ये विद्या भी मेरी नहीं है, ठीक है जी। ठीक है सर मुझे करवाना है मेरे घर का, प्लीज। मेरे यहाँ पे बहुत नहीं, कोई फायदा नहीं, पता क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि
आप लोग खुद सीखोगे, खुद करोगे। मैंने सिर्फ अनूपा जी का इसलिए दिखाया हाँ, है। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, ये बात भी बहुत सही है आपकी। मैं ग्रुप पे अभी डाल दूंगा, अगर जो इंटरेस्टेड है एनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। सर एक मिनट में मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट से मेरी बात सुनिए सर। हो सकता है लाइन मेरे बेडरूम में हो, क्योंकि मैं अपने बेड, जब भी सोने का टाइम होता है ना, मुझे बहुत टेंशन होती है और मैं दूसरे रूम में जाकर पढ़ती हूँ तो 3 साढ़े 3 बजे तक नींद आ जाती है। वही बात है जो आनंद में कोश होता है 3 से 4 के बीच में, तो कहीं पर भी जाकर सो जाता है। मैं अपने बेडरूम में जाकर तो सोती हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है। हाँ तो लेकिन ऐसा ना अनुराग जी, आपका मकान है या फ्लैट है? देखो एक बार आ गई चिंतन जी, इनके यहाँ पे लाइन आ चुकी है, आ गई ना जी। सर उनकी बॉडी में भी बहुत जियो का स्ट्रेस है। ओके, एक बार देखना जरा इनके आ गई इनके घर पे आ गई जी सर। आ गई, डन। चलो ठीक है जी, आ गई आपके घर पे लाइन दोबारा। तो जिसको भी ये कोर्स करना है, ठीक है, मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भी ये कोर्स क्या चीज है। इसमें हमने देवताओं का अलग निकाला है, 5 एलिमेंट का अलग निकाला है, ठीक है जी। और प्लेनेट एनर्जी, जो अगर आप जैसे मान लो ट्रीटमेंट करते हैं ना हॉरोस्कोप के हिसाब से, रेमेडीज करते हैं, वो एक अलग है। अगर कोई भी आदमी इंटरेस्टेड हो तो इसमें प्लीज आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। और 3 घंटे का ये कोर्स है, मैक्सिमम 3 घंटे का। हम 3 घंटे में इसको क्लियर कर देंगे, मास्टर बन जाएगा सामने वाला। मतलब यहां बैठेगा, इशारा करेगा, यूएसए की लाइन खत्म, कनाडा की खत्म, मतलब जहां पे बैठेगा तो लाइन, जो जियो की लाइन होती है नेगेटिव एनर्जी, वो खत्म। सर जी मैं कर सकती हूँ यहाँ से ऑनलाइन? हाँ कर सकते हो, सभी कर सकते हो। ऑनलाइन तो कोई भी कर लो, ऑनलाइन ही तो है ये। ठीक है श्योर सर जी। मैं संजय जी से बात करके रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। ठीक है, डन। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी। तो और बाकी बस ठीक है जी, फिर और तो कुछ नहीं है संजय जी इसके अलावा। संदीप जी, अनुवा जी का मैं ये चेक करके बताता हूँ कि इनकी लाइन कहाँ पे है, किस रूम के अंदर है। एक बार बताओ, इनको रूम नंबर तो आपको करना पड़ेगा ना। 1 2 लाइन जी सर। इनके रूम कितने हैं? बेडरूम सर्च कर लो, 1 2 3 4। मान लो रूम नंबर 1 2 3 4 ऐसे सर्च कर लो और बता दो। सर मैं दिखा दूं क्या रूम? दिखा दो। आपका फ्लैट कितने रूम का है ये बताइए आप। 3 बेडरूम का। 3 बेडरूम है आपका। किस का बेड है? एक बच्चों का होगा, एक आपका होगा, एक पेरेंट्स का है क्या? सर 2 बच्चों का है सर, एक बेटे का है, एक बेटी का है, और एक मेरा है, और एक लिविंग रूम है। एक क्या है? लिविंग रूम, जहाँ पर मतलब सर लिविंग रूम सर, सोफे वगैरह, हाँ सोफे है, ड्राइंग रूम समझ लीजिए उसे आप। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जी सर। सर क्योंकि मैं यहाँ पर जब से आई हूँ ना, तो मेरे को गाइडेंस प्रॉब्लम बढ़ गई है। सॉरी। ये रात को बेड पे सोते हुए आपको पीठ पे अनकंफर्टेबल फील होता है क्या? हाँ सर। हाँ, आपके पैरों में ज्यादा होता है, पैरों में। जहाँ पे आपका बेड है वहां पे मतलब पीठ के बीच में से एक लाइन जा रही है, उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। संजय जी इनके घर पे 3 लाइन आ रही हैं, 3 लाइन। हाँ टोटल 3 लाइन है, बट एक लाइन इनके बेड से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर। जब हम कुछ अभी चेक कीजिए क्या इनके बेड पे पीठ की साइड पे लाइन है क्या, जहाँ पे ये सोते हैं? चेक कीजिए प्लीज। सर मेरा सोने का डायरेक्शन चेंज है, मेरे को बताना है क्या? पीठ के पास से जा रही है सर, लोअर
लोअर बैक पे। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा। सर वही एक वर्टिकल लाइन भी है बेडरूम में, एक हॉरिजॉन्टल भी है, कहीं नोडल पे सो रहे हैं शायद। हाँ, नोडल पॉइंट बना हुआ है पीठ पे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी इनकी बॉडी में मोर देन 100% स्ट्रेस दिखा रहा है। वो इनका फेस भी बता रहा है। सर मेरा हेड रहता है साउथ की तरफ, मगर बेड का हेड है वेस्ट की तरफ। मैडम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पीठ पे का एक पॉइंट ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे जियो का नोडल पॉइंट है, वहां पे आप सोते हैं, उस वजह से आपकी पीठ में प्रॉब्लम रहती है। सर पीठ में मीन्स पैरों में, मीन्स लोअर जैसे बता रहे हैं। आपकी बॉडी उस पे आ रही है तो पूरी बॉडी में स्ट्रेस रहता है आपको। ओके सर, ठीक है सर। तो अभी हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे? जब हम कोर्स सीखने के बाद करेंगे तब तो दूसरे अभी बताएंगे उसके बारे में जी। ओके सर। ऐसा जी, जब आप कोर्स कर लेंगे तो आप अपनी भी ठीक कर सकते हो, कहीं की भी ठीक कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर जी। ओके, तो चलो जी फिर जो है करते हैं। फिर बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज और कल का हम संजय जी जो है न्यूमरोलॉजी का कोर्स रखेंगे। कोई एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो करवा सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम एक दिन का ब्रेक मिलेगी, कल मेरे को ब्रेक मिल जाएगा थोड़ा, संजय जी कल हैंडल कर लेंगे। तो आऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन कल संजय जी न्यूमरोलॉजी की क्लास करवा रहे हैं। संजय जी आप रेडी हो कल के लिए? जी बिल्कुल। चलो ठीक है। तो ओरा स्कैनर कब होगी सर? ओरा स्कैनर की एडवांस वास्तु कराने के बाद में, उसके बाद में ओरा स्कैनर की लेंगे, फिर ओरा स्कैनर की होगी, ठीक है ना जी। तो मतलब जो लोग वास्तु का कर रहे हैं तो उनके लिए कल नहीं है क्लास? नहीं, उन सिर्फ ओनली कल न्यूमरोलॉजी की है। कल ब्रेक दे देते हैं ना, एक दिन बेसिक का हुआ है, मैं चलो एक दिन का ब्रेक दे देते हैं। जो अटेंड करना चाहे न्यूमरोलॉजी का कर सकते हैं। इनकी जो फीस है वो भी बहुत काफी भारी है, वो 100 रुपए है। तो जो अटेंड करना चाहे वो 100 रुपए इनको पे कर सकते हैं। पहले ही पे किया हुआ सर, उसका लिंक भेज देना। लिंक इनके नंबर पे, संजय जी के नंबर पे। संजय जी आप अपना नंबर शेयर कर देना। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो मेंबर इंटरेस्टेड हैं, वो करवा देंगे 100 रुपए जमा करवा करके। मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, अपने सभी ग्रुप में न्यूरो ग्रुप ओके लिंक शेयर कर दूंगा। ओके ठीक है जी। बहुत नंबर भी शेयर कर दूंगा, उससे आप पेटीएम कर देंगे तो आप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। बहुत एडवांस लेवल का न्यूमरोलॉजी कोर्स करवा रहे हैं संजय जी, बहुत अच्छे एडवांस लेवल का। ओके सर, थैंक यू। ये न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स स्टार्ट होगा, ये कल शुरू होगा। कल टाइम सर, टाइम एग्जैक्ट 2 बजे होगा। लिंक मैं शेयर करूंगा, कितने दिन चलेगा सर ये कोर्स? न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स कितने दिन चलेगा? ये 2 दिन मैक्सिमम। एक वैसे तो कल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन मैक्सिमम। ओके सर, थैंक यू। फीस पूछनी है सर? फीस ज्यादा है, 100 रुपए फीस है। हाँ जी, फीस बहुत ज्यादा है, 100 रुपए। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ये वास्तु में हम स्टड यूज करेंगे या स्प्रिंग यूज करने हैं, तो ये क्या जब हम किसी अपने घर में, नए घर में अगर हम जा रहे हैं, अभी गए नहीं है, तो उसमें जाने से पहले ही ये हमें करा लेना चाहिए? कायदा यही कहता है कि पहले करवाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये जो थॉट प्रोसेस वाला सीखना चाहें, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी, दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है। एक बात पूछनी थी। बताइए सर, जो थॉट पर्सन से हम किसी की मानो देवता की एनर्जी भी घर में ला सकते हैं? हाँ, वो ऐसा ना, हर देवता के 5100 रुपए हैं। मेरी बात सुनो, टोटल तो ये कोर्स काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। अभी फिलहाल जियो के लिए है, जियो के लिए 11,000 रुपए का कोर्स है ये। जियो के लिए ओनली, जियो के लिए। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक। सर आज आप जादू दिखाने वाले थे ना कुछ? हाँ तो बताओ ना क्या दिखाऊं, कोई पूछिए। ये जादू ही तो था जो जियो की लाइन खत्म हो गई। और बोलो क्या देखना है? सर एक चीज, संदीप सर के बारे में कुछ बताने वाले। आपने ये कहा था कि संजय सर कोई वीडियो बना के आप डालेंगे, किसी बंगले का है या क्या करके कुछ है? हाँ तो डालेंगे ना, इनको बनाने तो दो, थोड़ा टाइम तो दो इनको। नहीं सर,
कोई किसी का वास्तु किया है या कि जो करके आए हैं, उसका वीडियो का कल बात हुई थी। मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा टाइम तो दो। ओके सर, ओके ओके। हाँ, इनको थोड़ा टाइम। ग्रुप में डल जाएगा और सबको मिल जाएगा। ग्रुप में डल जाएगा, सबको मिल जाएगा। अच्छा, मैं चाह रहा था, क्या मैजिक देखना है, किसको देखना है बताओ? सर जी प्लीज मुझे कर दें। नहीं, आप तो सौरभ गुण संपन्न हो, आपको क्या करूं? जो जिसको मेरा बुरा अशर है, मैं सुबह से आपको कह रही हूँ मेरा बुरा अशर है, मैं बता नहीं सकती आपको। संजय जी हैंडल करो। जी सर मुझे भी करवाना था। हाँ संजय मुझे भी करवाना है। संजय प्लीज। संदीप जी आप ही करो सैर जी का कुछ। नहीं संजय जी करो इनका। संजय जी कर सकते हैं, संजय जी को पूरी पावर है, संजय जी कर सकते हैं। सर स्मृति बोल रही हूँ, एक चीज और पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सर जैसे अगर क्या किया है आपने? सैर जी ने अमावस्या वाले दिन कोई पंगा लिया है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पंगा लिया। इन्होंने कोई चीज कट करी है अमावस्या वाले दिन। सैर जी आपने अमावस्या वाले दिन किस चीज को कट किया है? कोई फ्रूट है, कोई प्रॉपर साबुत फ्रूट को कट किया अमावस्या के टाइम? ये फ्रूट तो मैंने अक्सर काटे हैं, रोजाना काटती हूँ, वो नहीं पता कि किस टाइम काटे थे। हाँ तो बढ़िया करा ना, कम से कम इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। यानी सर उसने भी काटना था। आपने शायद ब्राउन कलर आउटफिट डाल रखा है सर जी। ब्राउन किस पे? ब्राउन कलर फिट डाल रखा है आपने शायद। टी शर्ट ब्राउन कलर की है आपकी? नहीं, ये शर्ट मेरी ब्लैक है। टी शर्ट मेरी ब्लैक है, ब्राउन नहीं है। संदीप जी दिक्कत है कुछ, देखिए जरा क्या है। नहीं ऐसा ना, परमिशन नहीं है मेरे को चेक करने की। क्या करूं संदीप जी, मुझे बताएं मैं क्या करूं? कुछ नहीं, संजय जी से बात कर लेना, कोर्स के बाद ये करेंगे हल कुछ ना कुछ। परमिशन इसलिए नहीं है कि कोई चीज है घर में या कुछ हाँ, है? हाँ, इसलिए मेरे को परमिशन नहीं है। कुछ एनर्जी डिस्टर्ब हुई है कुछ ना कुछ, अदरवाइज आपकी एनर्जी पहले बैलेंस कर दी थी मैंने। कुछ ना कुछ पंगा लिया है आपने, कोई चीज छेड़ी हो, कोई चीज इधर से उधर चिपकी हो। अमावस्या वाले दिन किया इन्होंने कुछ। चलो वो कब था सर? हाँ हो सकता नहीं है, यही है। चलो ठीक है, तो फिर बस और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर एक चीज पूछनी है मुझे, स्मृति बोल रही हूँ। हाँ जैसे हम किसी घर को बेच चुके हो और अगले नए घर में जाना हो, तो इन बिटवीन जो बीच का जो टाइम होता है उस बीच में हम कहीं और रह रहे हैं मान लेते हैं, तो हमारा जो वो टाइम है, मान लो 1 साल का हो गया या 6 महीने का हो गया, तो उस बीच में कौन से घर का वास्तु काम करेगा जो पीछे जिसमें आप रह रहे हो? जिसमें आप रह रहे हो, अगर आप एक दिन के लिए मंदिर भी जाते हो तो मंदिर भी आपके साथ अटैच हो जाता है। अच्छा हाँ जी, मतलब बीच में वो घर रहेंगे वो घर काम करेगा, उसी घर का वास्तु काम करेगा, चाहे वो 1 महीना या 1 दिन हो। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका फोन आ रहा था, क्या बात थी, क्या क्वेश्चन था? चला गया और रूम लॉक हो गया। ओके ओके, मैं सबको बार बार ट्राई कर रही हूँ कनेक्ट करने की। हाँ तो मैंने तो ओपन कर दिया था रूम तो। हाँ तो रूम अब जाके ओपन होता तक। कल नंबरे की क्लास कर रहे हैं सर? हाँ कल न्यूमरोलॉजी की क्लास कर रहे हैं संजय जी, और बहुत हाई नॉलेज के साथ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, जिसका भी इंटरेस्ट है, वो इनके अकाउंट में फीस डाल देंगे। कर दिया तो बस फिर ठीक है, वेल एंड गुड। वैसे तो आप खैर संजय जी की फैन हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। आपके फैन है, संजय जी के फैन है, और बताओ आप ग्रुप में जितने हैं सबके फैन है हम लोग। हाँ तो बस फिर तो ये बात है। एक क्वेश्चन है मेरा बीच में। हाँ बोलो। आपने जो आज स्टड बताया ना, तो फिर तो टेप की जरूरत ही नहीं है बैलेंसिंग करने के लिए। टेप लगाता कौन है? टेप तो वो लगाता है कि जिसको ज्ञान ही नहीं मिला। टेप का तो मेथड ही बेकार है, क्यों लगाते हैं टेप? तो मतलब खाली स्टड से हम उस एरिया को घटा और बढ़ा सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो, जो मर्जी कर लो स्टड के साथ। पर सर हमें तो 2 दिन के क्लास में यही सिखाया गया था। नहीं तो वो तो मैंने आपको क्या कहा, हर बंदा अपने लेवल पे सिखाता है। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही तो नॉलेज देगा सामने वाले को। पर सर वो तो आचार्य हैं। अरे तो आचार्य हैं, उनको परमिशन इतनी है बताने की। ओके हाँ तो सर इसमें कितनी गड़बड़ हो जाती है? कोई गड़बड़ नहीं है, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। सर हमें किसी का बैलेंसिंग करवाना तो फिर हम स्टड से करवा दें? बिल्कुल करवा दो। ठीक है, तो 3 ही लगानी पड़ेंगी ना सर? बिल्कुल 3। ठीक है सर अगर ये जो वर्चुअल एंट्री है ना,
तो सर हमारे घर पे टेरेस है, ओपन टेरेस, तो बारिश का पानी जाने के लिए हम वहाँ होल करते हैं ना। हाँ हाँ। और उसका होल को वापस एक पाइप से कनेक्टेड है अप टिल फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर तक। ओके। तो सर वो क्या वर्चुअल एंट्री की नहीं 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 नहीं, आपका थॉट क्या है उसके प्रति? सर वो तो सिर्फ पानी जाने के लिए रखा है हमने तो बारिश का। फिर आप उसको एंट्री कैसे बोल रहे हो? ओके ओके सर, ये थॉट प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड्स है। हाँ, थॉट आपका कमाल कर रहे हो, वो यार आप कह रहे हो मैं वो कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? सर वर्चुअल एंट्री में एक जैसे हम रोड डालते हैं 1.25 इंच की, हाँ जी, जब 1.25 इंच मोटी जो है रोड डालते हैं, 1 इंच इधर 1 इंच इधर, वर्चुअल एंट्री बोलते हैं। ठीक है। एक उसमें ओपन दरवाजे की फोटो भी, अगर वो भी वर्चुअल एंट्री में काउंट हो जाएगी? ऐसा हो जाएगी, करके देख लेना एक बार। अच्छा संदीप जी, जैसे साफ्ट होती है जिसमें से एयर क्लियर होती है, जिसमें साफ्ट, वो उसके भी अंदर खोल सकते हैं क्या? नहीं, उसमें नहीं खोल सकते, उसमें नहीं खोल सकते। थैंक यू। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर ये जियो की लाइन होती क्या है? सर मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। देखो जियो की, किनका क्वेश्चन है, नाम? सर सुप्रिया। सुप्रिया जी, देखो जियो की लाइन क्या होती है, जब हमारे नीचे से ना, जैसे अगर हम जमीन के नीचे की बात करें, जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जमीन के नीचे जब दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि जमीन के नीचे से पानी चलता है, वेव्स चलती हैं, ठीक है ना, या गंदा नाला भी होगा ना, तो वहां से भी एक नेगेटिव लाइन आ जाएगी जो कि कई 100 मंजिल तक ऊपर जाती है, और वो जहां पर वो क्रॉस बना लेगी। मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा इसकी अभी ग्रुप पे, सब लोग देख लेना, सब लोगों को नॉलेज हो जाएगी। अभी वीडियो क्रॉस का, हाँ जी, क्रॉस बना लेगी वहां पे, क्रॉस बनाने जहां पे मैं बताता हूँ, एक तो आती है वेस्ट की तरफ से और एक आती है साउथ की तरफ से। जिस घर में जहां पर ये क्रॉस बना लेगी उसके ऊपर कोई सो जाए तो वो ये क्या होता है, वहां पर ये कैंसर का रूप बना देती है, कैंसर। मैंने जियो के क्रॉस के ऊपर पौधा रखवा के दिखाया हुआ है लोगों को, पौधा सूख जाता है, जो हमारे घर में प्लांट्स होते हैं ना, तो वो सूख जाता है बिल्कुल, ठीक है ना जी। आपने पार्क में देखा होगा, जहां पर अपना देखोगा घास वगैरह नहीं होता, कई कुछ जगह पे एरिया में पर्टिकुलर सूखा होता है, वहां पे क्या होता है, क्रॉस होता है उसका, जियो की लाइन का। जहां पे क्रॉस होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक जो ग्रास है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पे पैदा ही नहीं होगा वहां पे वो। सर मतलब वो पौधा उगेगा भी नहीं और उसके ऊपर कभी फ्रूट्स भी, मतलब वो होगा ही नहीं, बड़ा ही नहीं होगा पौधा, मतलब सूख ही जाएगा। डैमेज, मैं आपको वीडियो डालूंगा ना अभी। हाँ अभी वीडियो डालता हूँ ग्रुप पे, आप चेक कर लेना सब लोग। सर ये एडवांस कब लेने वाले हैं? हाँ जी सर आप एडवांस कब लेने वाले हैं? आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या कह रहे हो? जी सर एडवांस कब लेने वाले हैं? कौन सी क्लास, किस क्लास की बात कर रहे हैं आप? एडवांस वास्तु की बात कर रही हूँ, कब लेने वाले हैं? कल न्यूमरोलॉजी का हो जाए, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, उसके बाद एडवांस वास्तु, ठीक है ना जी? ठीक है। हाँ जी हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था जी जी। जैसे अगर हम कोई जोन बैलेंस है, जैसे मान लो नॉर्थ का जैसे कोई टॉयलेट है बैलेंस है, और अगर हमें उसको कट करना है एल्युमिनियम से, तो वो जोन कट होके और नहीं घटा देगा उसको? मतलब कट होके और नहीं घटा देगा मीन्स उसको हम टॉयलेट को हम कट करेंगे ना? मैंने आपको अभी बताया नहीं कि अगर जोन बैलेंस है तो सेम वाला लगा दोगे, घटा हुआ है तो पीछे वाला, बड़ा हुआ है तो आगे वाला, तो फिर कैसे कट हो जाएगा? हाँ वो ठीक है, नहीं तो उतना हिस्सा कटेगा ना टॉयलेट का, तो क्या हो गया, वो डिक्रीज नहीं होगा क्या? तो क्या हुआ, उससे तो बढ़िया ही होगा। अगर हमारे दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा लग गया है, तो दांत को निकलवाना चाहिए या उसको मुंह में रखे हैं, ये बताओ आप पहले। अच्छा, मीन्स मतलब जोन बैलेंस में वही यूज करें। बस 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 बस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी हाँ जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोरिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि बोरिंग को यदि कहीं भी बोरिंग दिक्कत करती है तो आप उसको ब्रास से आप उसको ब्लॉक कर देंगे। तो मेरा ये कहना है, मान लो बोरिंग अपने नॉर्थ में रहता है तो हम उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग कट करें, ब्लॉक करेंगे कर दो, या फिर ब्रास से ही ब्लॉक करेंगे? नहीं, आप एलिमेंट के से भी कर सकते हो और ब्रास से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू जी। संदीप जी नमस्कार, मैं जया बहल बोल रही हूँ। नमस्कार। मेरा एक
प्रश्न था जी। डिप्स के ऊपर, हाँ जी। वो ये था कि सर दिल्ली में डुप्ले घर बहुत होते हैं, कोठीज बिल्कुल में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े घरों में मैंने नोटिस किया है, कभी साउथ वेस्ट नीचे होता है, नॉर्थ ईस्ट ऊपर होता है हाइट पे, कभी वेस्ट नीचे होता है और ईस्ट ऊपर होता है। तो सर इसमें हम आपकी रॉड्स यूज करते हैं या डिप्स यूज करेंगे? नहीं, वो आपको एडवांस में सिखाया जाएगा, ऑटोमेटिक। और सुनो बिल्कुल कंप्लीट सिखाया जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा वो। ठीक ठीक। हाँ जी ठीक है, आई विल वेट हियर। सर जो आपने अभी कल के क्लास में बताया था कि अर्थिंग जो है उसको भी कट कर देना चाहिए, तो अर्थिंग बनाने का भी कोई जोन होना चाहिए कि जैसे नहीं कोई जोन, सुनो ऐसा है, अगर इस चीज पे अगर कोई आदमी आपको ये कहे ना पर्टिकुलर, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं पर भी कुछ भी मर्जी करो, बस मेरी तरफ से छूट है आप लोगों को, और कहो तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। किसी को कहीं भी, सुनो ठीक है सर, अगर किसी को कहीं पर भी, देखो मैं कह रहा हूं अगर किसी को 2 मिनट के लिए देखना हो तो मैं नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग कर देता हूं अभी विद इन 2 मिनट के अंदर, और उसको देखो अभी सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा अभी विद इन 2 मिनट के अंदर। अगर किसी को चेक करवाना है तो करवा सकता है किसी की इच्छा? सर कोई हानि भरेगा इसमें तो? अरे तो हाँ तो भरो, तभी तो पता लगेगा भाई कितनी पावरफुल है थॉट प्रोसेस। ये अग्रवाल जी हाँ भर देंगे, राकेश जी आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग कर दें? अरे हाँ तो भर दो, आप तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी तो। हो गए। हाँ जी कहाँ चले गए? संदीप सर, सब मैजिक देखना चाहते हैं लेकिन ये वाला प्रोसेस नहीं देखना चाहेगा कोई भी। तो मैजिक क्या देखना है बोलो, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, आज मूड है पूरा बताओ क्या देखना है। अरे एक काम करते हैं, एक काम गिन्नी जी के यहाँ कर देते हैं। संदीप सर नॉर्थ ईस्ट में अगर बोरिंग नहीं है लेकिन नल जो म्युनिसिपैलिटी का नल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, वो हटाना भी मत जिंदगी में कभी, ध्यान रखना इस बात को। ओके सर, ओके। हाँ। सर ये जो मोटर जो होती है जो पानी खींच के ऊपर ले जाते हैं, उसका भी कुछ असर पड़ता है क्या? पड़ता है। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अगर आप कहीं पर भी टील व्हील लगाओगे ना तो वहां पर वास्तु पुरुष मंडल को पेन होता है। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, बाकी कहीं पर जो मर्जी करो, जो आपकी इच्छा है वो करो। ठीक है ना जी? बस मेरा एक क्वेश्चन, सिर्फ एक आंसर एक ही है, नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट में सर जैसे ना लिविंग रूम है तो वहां पे कील गार्ड के घड़ी टांग रखी है, तो उसमें दिक्कत होगी, गारंटी तकलीफ हो रही होगी। हेलो, तकलीफ हो रही होगी मतलब भाई साहब? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ तकलीफ हो रही होगी, तकलीफ। एक कील, सिंगल कील भी गार्ड नहीं सर दीवार में। एक बात हो, अपने हार्ट में अगर आदमी को पंचर हो जाए हार्ट में तो क्या होगा? खून बंद हो जाएगा सर। बस फिर वही हो गया, वो समझ लो, वो दिक्कत है। 1 कील और 2 कील का क्या मतलब है? ठीक है। आंख के अंदर हल्की सी डस्ट चली जाए तो हमें पागल हो जाते हैं हम, और आप तो कील की बात कर रहे हो। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है ना? सर ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे मंदिर होता है तो वहाँ पे लोग छोटी छोटी कील लगा के वो तकलीफ होती है जी, तकलीफ होती है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, अगर सुखी रहना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, भले वास्तु को मानना छोड़ दो मगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो। ठीक है ना जी? और सर मान लिया वो कील हटा नहीं सकते तो क्या क्यों नहीं हटा सकते? किसने कहा हटा नहीं सकते? हटाओ उसको, उसमें व्हाइट सीमेंट फिल करो, देखो कितना रिलीफ मिलेगा, एक अलग ही आनंद का महसूस होगा, एक अलग ही आनंद मिलेगा। ठीक है सर। हाँ सर, मैं उमा जैन बोल रही हूँ। हाँ सर हाँ, मतलब आप जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना सर, तो मेरे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो एक खड़ा कॉलम था, हाँ। तो सर मैंने तो वही मंदिर लगा दिया है। चलो बढ़िया कर दिया, क्या हो गया फिर? सर प्लीज थोड़ा क्लियरिफाई कीजिए ना प्लीज सर। आप देखो 3-4 महीने हुए हैं सर। हाँ तो कोई बात नहीं, मंदिर गलत है ना, ऐसे गलत है। कॉलम खड़ा है, किस चीज का कॉलम खड़ा है? आप जो बिल्डिंग अपना घर के कॉलम नहीं देते क्या खड़ा? अच्छा, उसके ऊपर ही कील लगा दी? हाँ, वहाँ 4 कील लगा के। सर मैं अभी एक वीडियो देखूं, शेयर करूं आपसे? नहीं कोई शेयर मत करो जी, मेरे से कोई शेयर मत करो, आप उसको हटा देना वहां से। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और सर जो अपनी ग्रेनाइट की ये रहती है ना, उम्ब्रा बोलते हैं ना हम लोग, हाँ।
तो मेरा जो ये फ्लैट ओनर था ना, जिससे मैंने ये फ्लैट खरीदा, तो उसने क्या किया, वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, वहां ग्रेनाइट लगाया ही नहीं, वो पार्ट खुला छोड़ दिया उसने। खुला मतलब सर जब स्टेयरकेस वगैरह वॉश करते हैं ना बिल्डिंग के, तो वो उसके घर से पानी आराम से बाहर चला जाए इसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो कोई दिक्कत। तो सर मैं मंदिर चेंज करने के लिए करूँ ना? कील निकाल के सीमेंट भर देना, व्हाइट सीमेंट। हाँ चलेगा। हाँ जी। हाँ ओके चलो ठीक है जी, फिर चलते हैं। किसी का मन तो है नहीं नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करवा के चेक करने का एक बार? हाँ सर कर लेते हैं, चलिए सर मेरा ही कर लीजिए। नहीं, अरे परेशान हो जाओगे, कोई बात, मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, वैसे भी मैं अभी 2 मिनट खड़ी हुई ना, वो चिंतन सर कर रहे थे, उनका अनुभव मैडम का। मैंने बोला ना सर मेरा भी कीजिए, तो मुझे 2 सेकंड के लिए सर मेरा इतना सर भारी हो गया। मैंने बोला ना सर मुझे भी जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करना है घर का। तो सर मैं वहां से जस्ट यहाँ आई, तब तक मेरे घर की लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, और 2-5 मिनट के लिए सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी वहां से। आपके यहाँ पे लाइन मिलेंगी कम से कम 3-4, कम से कम बता रहा हूँ। हाँ मिलेगी सर, मेरा 2100 स्क्वायर फुट का घर है और मुझे ऐसा डाउट पूरा है। हाँ कोई बात नहीं, वो तो पैसे खर्च दोगे आप, 5 लाख रुपए खर्च देना, सब ठीक हो जाएगा। अरे सर आप एक बात बोलूं, पैसे इंपॉर्टेंस नहीं है सर, अच्छी हेल्थ और आदमी अच्छा जिए वो इम्पोर्टेंस है। बस सबसे बढ़िया बात कही आपने। संदीप जी कम से कम 15 पॉइंट है इनके घर पे। अच्छा जी। संजय जी चिंतन जी चेक कर सकते हैं अभी। चिंतन जी तो लगता गए। सर प्लीज आप देख लीजिए ना प्लीज, बहुत दिक्कत है सर, पैसे की बात नहीं है। संजय जी इनका चेक करो, फिर उसके बाद अपन मीटिंग को जो है बंद करेंगे, ठीक है ना? ओके हाँ करो एक बार इनका चेक, फिर बंद करेंगे। हेलो। हाँ सर वीडियो चालू करूं? अभी चेक कर रहे हैं, अभी 2 मिनट रुको, संजय जी आ रहे हैं लाइन पे। हाँ क्या नाम है जी आपका जिनका चेक करना है? सर उमा जैन। उमा जैन जी आप लाइन पे आइए जरा। हाँ सर। वीडियो ऑन कीजिए अपना। हाँ सर मैं आ गई। बाकी सब म्यूट कर लें। और सर मुझे ना घबराहट भी बहुत होती है, जब से उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया था ना, तो उस दिन मैंने मिस्टेकली मेरा अनम्यूट हो गया था सर। तब से मैं जब कभी भी ये म्यूट बात करने की कोशिश करती हूँ ना आपके साथ, यहाँ वेबिनार पे सर के साथ, तो सर मुझे इतनी घबराहट होती है, इतना मेरा डर बैठ गया अंदर। ठीक है जी। उमा जी 14 पॉइंट है आपके घर पे। हाँ सर मैं एक्चुअली हाँ सर। और जियोपैथिक स्ट्रेस लेवल काफी हाई है। हाँ सर जी। और सर मेरी एनर्जी, मेरा जो क्या बोलते हैं ऑरा की एनर्जी क्या बोलते हैं ना, चेक करते हैं ना। जब 14 पॉइंट घर के अंदर होंगे तो ऑरा बचेगा क्या कुछ? सर हाँ सर एक्चुअली मुझे ये सब कुछ अभी पता चल रहा है, ये जो सर के थ्रू हम कांटेक्ट में आए। और
ओरा चेक कर देता हूँ आपका। हाँ 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 सर। आप देख रहे हैं? हाँ सर। माइंड स्टेबल नहीं है आपका। नहीं है। माइंड में उथल पुथल इतनी ज्यादा है, देख रहे हैं आप? हाँ सर है। और देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। हाँ सर। जी ठीक है उमा जी। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है। और अग्रवाल जी कैसे हो? अग्रवाल जी के यहाँ पे कह रहे हैं चेक करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोरिंग। अग्रवाल जी जरा माइक तो ऑन करो। कर लिया अग्रवाल जी, कर लिया। कहाँ से ऑन होगा पता? हो गया। आपके जैसे सीनियर आचार्य अगर शांत बैठेंगे तो कैसे मतलब काम चलेगा, बताओ आप। हम तो श्रोतागण है साहब। नहीं, अपने आपको बहुत ज्यादा अनुभव है, अपने अनुभव का ज्ञान बांटिए। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? 100 लोग जुड़े हुए हैं। संजय जी अपने मित्र हैं ये। मुझे पता है जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके भी मित्र हैं, मेरे भी। हाँ बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है सर। संजय सर, मैंने कल पैसे भर दिए हैं न्यूमरोलॉजी के, मैं कल ज्वाइन करूंगी। तो कितने बजे कल न्यूमरोलॉजी होगा साहब? कल 3 बजे पर रखेंगे जी। 3 बजे शुरू होगा, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। तो लंच वंच करके आए, डिनर वगैरह सब करके आए। अच्छा, डिनर भी करवा दें? डिनर भी पहले ही कर लें, हो सकता है बाद में टाइम मिलेगा। पहले तो न्यूमरोलॉजी आगे बता रहे थे, आप कल कैसे तय हो गया? मैंने ऐसा ना कल का ब्रेक ले लिया दिन का। मैंने कहा चलो थोड़ा सा कल कर लेंगे, थोड़ी मेहनत ये भी। हमारे भट्टे की कल लेबर जा रही है, उन्हें गाड़ी में बिठाना है। अच्छा, कल गाड़ी में बिठाना है क्या? हाँ, वो ऐसा है ना, जो बिहार के मजदूर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 तारीख तक सबको बिहार भेज दिया जाए। तो हमारे यहाँ 2 ट्रेन लग रही हैं, कल 1 बजे और शाम को 7 बजे। तो सुबह 9 बजे से रेलवे स्टेशन पे ही मैं महामंत्री हूँ भट्टा एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट का। तो फिर क्या बोलो क्या करना है? फिर चेंज करना है क्या? परसों का रख लें अग्रवाल जी, परसों रख लें। हाँ परसों रख लो साहब। तो फिर एक काम करता हूँ, कल हम अपने एडवांस करवा देते हैं। हाँ, एडवांस करा दो साहब। हाँ ठीक है, चलो कल का एडवांस का 2 बजे का टाइम डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है साहब। चलो ठीक है, धन्यवाद साहब। ओके सर, ओके। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्ते सर।